मेरी आवाज सुननी जरूरी है। जब से इंसान इस धरती पे पैदा, लेकिन उसके माध्यम बदल जाते हैं। शुरुआती दौर में क्या होता था, मैं आपको चावल देता हूं, आप मुझे गेहूं दो, इस तरह से व्यापार होता था। फिर मुद्राएं आई, धातु की मुद्राएं आई, सिक्के आए, कॉइन्स आ गए। मैंने अपने बचपन में 1 पैसा, 21, 22, 23, 25 ये देखी है, 12 आने देखे, आपने भी देखे होंगे। फिर उसके बाद नोट आने शुरू हो गए, 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, फिर बड़े नोट आने शुरू हो गए, गुलाबी रंग के नोट भी आए, चिप वाले, है ना। और आज लोगों ने वो नोटों का आदान प्रदान करना भी कम कर दिया। आजकल क्या कर रहे हैं, गूगल पे, ऑनलाइन पे कर रहे हैं, है ना। माध्यम बदल रहे हैं, बिजनेस के मॉडल्स बदल रहे हैं, लेकिन एक चीज जो है वो बदस्तूर जारी है, क्या, व्यापार। व्यापार चलता रहेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यापार। अब मैं आपको बताता हूं कि व्यापार करने के मुख्य 3 साधन, 3 तरीके से व्यापार आज के समय पे हो रहा है। उनमें से कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ट्रेडिशनल मार्केट। कोई बताएगा ट्रेडिशनल मार्केट क्या होती है? दुकान खोल करके सामान बेचो। आप होलसेलर से 10 रुपए का सामान लेके आते हो, आगे 12 रुपए का बेचते हो, वो 2 रुपए आपका प्रॉफिट होता है, जिसको हम लोग व्यापार बोलते हैं। यस, क्लियर। दूसरा तरह का माध्यम है ई कॉमर्स। क्या? ई कॉमर्स। ये कैसे होता है? डिजिटल वे। आप ऑनलाइन घर पे ऑर्डर करते हो, सामान आ जाता है। आजकल मुझे ग्वालियर का तो नहीं पता, होता ही होगा, लुधियाना में हमारे यहाँ पे ब्रेड, आटा, फल, सब्जियां ये आ रहे हैं, यहाँ पे भी होगा। और तो और अब तो कौन से रेस्टोरेंट का कौन सा खाना खाना है वो भी आधे घंटे में आपके घर पे आ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ई कॉमर्स। अब मेरी बात ना बड़े ध्यान से सुनना, जो मेरे अगले 10 मिनट के शब्द है ना, बड़े ध्यान से सुनना। ई कॉमर्स का प्रचलन पहले से बढ़ा या कम हुआ है? बहुत। अब एक और सवाल पूछूंगा, आने वाले समय में बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। समझ लो, ये भविष्य का व्यापार है। और ट्रेडिशनल मार्केट पहले से कम हुई है या बढ़ी है? कम हुई है सर। और आपको क्या लगता है, ये बढ़ेगी या कम होगी? ये खत्म हो जाएगी। ये समझ लो, आज बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं यूरोप वगैरह के अंदर, ट्रेडिशनल मार्केट नाम मात्र की रही है, बहुत कम। ई कॉमर्स चल रहा है या तीसरी तरह का व्यापार चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सारी बोलो, नेटवर्क मार्केटिंग बोलो, ये तीसरा माध्यम। अब इसके बारे में चर्चा करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि हम इसको अभी तक नहीं समझ पाए। मैं नए भाइयों से पूछूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, क्या लगता है, क्या होता है भैया? नहीं पता? बोल दो, कुछ भी बोल दो, जो भी आपको पता, शर्म मत किया करो यार। क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग? हाँ जी, नेटवर्क माने अपना एक नेट बनाना, नेट मिलके वर्क करना, नेट बना के काम करना। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला। और कोई बताएगा नेटवर्क मार्केटिंग? कौन लोग करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग? जोड़ना, वेरी गुड। और लोगों को आगे बढ़ाने का एक माध्यम, बहुत अच्छी बताइए आपने जी। और बिल्कुल ठीक है। कौन करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग? कौन सी कंपनियां होती हैं, कौन से लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले? कस्टमर। आपने किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को जानते हो? कौन कौन सी? IMC। मैं नए लोगों से पूछूंगा। हाँ जी, वेरी गुड। चलिए, मैं आज आपको ना नेटवर्क मार्केटिंग की सही परिभाषा बताता हूं। अभी तक हम लोगों को ये लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब IMC टाइप की कंपनियां, हमारी जैसी कंपनियां, राइट? हम दूसरी किसी कंपनी का नाम लेंगे तो हमारी जैसी कंपनियां जो कि नेटवर्क क्रिएट करती हैं, हमें यही लगता है। नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब समझ लो, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो बड़े लोग करते हैं। बड़े लोग यानी अमीर लोग करते हैं। ये परिभाषा ध्यान से समझ लो। अमीर आदमी नेटवर्क बनाता है, गरीब आदमी नौकरी करता है या दुकान चलाता है। समझ लो, नेटवर्क मार्केटिंग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। हमें लगता है बस ये कंपनी चल रही है, बंदे जोड़ते हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग। नो, नेटवर्क मार्केटिंग अमीर लोग करते हैं, गरीब आदमी दुकान पे सामान बेचता है या नौकरी करता है। एग्जांपल के तौर पर आप किसी भी अमीर आदमी का नाम लो, टाटा, बाटा, अंबानी, महिंद्रा, क्या इन लोगों को कभी खुद सामान बेचते देखा है? ये क्या करते हैं? बिकवाते हैं। ये बिकवाते हैं, ये नेटवर्क क्रिएट करते हैं, बिकवाते हैं। और गरीब आदमी क्या करता है? बेचता है या नौकरी करता है।
दुकान खोल के नौकरी करके क्या कभी वो आदमी को अमीर बना है? ना बना है, ना बन सकता है। लेकिन जितने भी लोग नेटवर्क बना के काम करते हैं वो सारे बड़े हैं। एक एग्जांपल लेंगे, मैं नए आदमियों की बात करना चाहूंगा। एक एग्जांपल लेते हैं, एक शख्स की बात करते हैं, शख्सियत है बल्कि वो जिनका हमारे जैसे ही व्यापार है, बाबा रामदेव। मैं नए भाई बहनों से पूछना चाहूंगा, इन तीनों में से बाबा रामदेव का बिजनेस मॉडल कौन सा है? ट्रेडिशनल दुकाने वाला, यही है? ट्रेडिशनल है? ट्रेडिशनल है। आम आदमी को लगता है कि बाबा रामदेव जी ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, ये आम आदमी को लगता है। अब असल में वो क्या कर रहे हैं ये मैं आपको समझाता हूं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, बड़ा आदमी क्या करता है? अब सवाल आता है कि बाबा जी बड़े आदमी हैं छोटे? बड़े। तो मेरे हिसाब से क्या करते होंगे? समझ लो, हम लोगों को लगता है ये हमी कंपनी है, नहीं। हर बिजनेस के अंदर, हर व्यवसाय में नेटवर्क बन रहा है और जो बना रहा है वो बड़ा है। एक एग्जांपल देता हूं क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। बाबा जी के एक अंदाजे के मुताबिक 2 लाख दुकानें खुली हुई, और अगर एक दुकान पे 10 एलोवेरा की बोतलें बिक गई तो उनकी कितनी बिक गई? 20 लाख। और अगर बाबा जी ने अपनी इनकम एक एलोवेरा की बोतल में 1 रुपए रखी है तो उनकी इनकम कितनी होगी एलोवेरा की? 20 लाख रुपए एक दिन की। That is why he is बाबा रामदेव, इसलिए वो बढ़िया। ये है पावर ऑफ नेटवर्क। सिर्फ एलोवेरा की कमाई बता रहा हूं मैं, अगर 10 पीस एक दुकान पे बिकते हैं तो उनके पास 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। एक जिंदगी को एंजॉय करने के लिए 3 चीजें चाहिए, हेल्थ, वेल्थ यानी कि पैसा, और तीसरा समय। बताओ बाबा जी के पास कौन सी तीनों में से एक भी चीज नहीं है? बताओ। तीनों में जनाब, उनके पास समय है, उनके पास पैसा। और आपको पता है एक समय में बाबा रामदेव जी के पास साइकिल के लेने के पैसे नहीं होते थे, और आज दुनिया की ऐसी चीज बताओ जो वो नहीं खरीद सकते। एक चीज बताओ दुनिया की, कौन सी गाड़ियां, कौन सी चीज उनके पास नहीं? पैसा है, समय है उनके पास। आप देखते हो कभी न्यूज चैनल पे आ रहे होते हैं, डिबेट कर रहे होते हैं, कभी फिल्म स्टार के साथ आके वो योगा सिखा रहे होते हैं। और तीसरी हेल्थ। पता है बाबा जी की उम्र कितनी है? लगभग 60 साल है। 60 साल के आसपास है, 60 साल के आसपास। और उनके बाल हैं और ज्यादातर काले हैं। बाल हैं और ज्यादातर काले हैं। और यहां पे मैं किसी 30 साल के लड़के के साथ उनकी कुश्ती लड़वा दूं, बताओ किससे लड़नी है? रेस लगवा दूं, कुश्ती छोड़ो, एक छोड़ो, एक 4 को हरा देंगे वो। हाँ सही कह रहा हूं गलत? वो सही एग्जाम्पल बनेंगे, 100 साल के ऊपर की उम्र जिएंगे आराम से और बढ़िया चलते फिरते। उनके पास पैसा है, सेहत है, समय है, तीनों चीजें। हमारे पास बताओ क्या है? इन तीनों के पास बताओ, इन तीनों में से हमारे पास बताओ क्या है? कुछ नहीं है। ये तीनों चीजें आपको किसमें मिलेंगी? नेटवर्क के अंदर। और ऐसा नहीं है कि बाबा जी ने मेहनत नहीं करी, खूब मेहनत करी है उन्होंने। एक प्रोडक्ट बनाना, फ्रेंचाइजी खोलना, खूब मेहनत करी है। लेकिन ये है कि उन्होंने कुछ साल मेहनत कर ली, अब जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। और आप जिंदगी भर मेहनत कर रहे हो, करते रहो, नौकरी वाले हो चाहे दुकान वाले हो। और आम आदमी की सोच बताऊं क्या होती है? आम आदमी की सोच बताता हूं मैं क्या है। आम आदमी मतलब दुकानदार, नौकरी वाला। अब जो दुकानदार है, जो स्टोर खोल के बैठा उनका, उस बंदे को एक एलोवेरा में बचते हैं 15 रुपए। कितने? 15 रुपए। और उसके दिमाग में पता क्या आता है? मेरे को एक एलोवेरा में बचे 15 रुपए, बाबा जी को बचा 1 रुपया। बड़ा कौन? राजा कौन? यही सोच मार गई हम लोगों को। उस बेचारे को नहीं पता, बेटा तू 15 रुपए कमाता है, 10 बेचता है, तेरी 150 रुपए की इनकम हुई। तो तेरे बाबा जी 20 लाख रुपए कमा रखे हैं, और तू बेचता है, वो एक भी नहीं बेचते। तेरी दुकान का शटर खुलता है तो तेरे घर में वो 150 रुपए एलोवेरा की आती है कमाई। तू खोले ना खोले, बाबा जी के लाखों शटर रोज खुलते हैं। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। समझ लो मेरे भाइयों, दुनिया के सारे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, गरीब लोग दुकान खोलते हैं, नौकरी करते हैं। समझ लो बस, ये है नेटवर्क मार्केटिंग। और हम लोग भी यही कर रहे हैं।
अब बाबा जी ने क्या किया, खुद तो बड़े बन गए लेकिन लोगों को नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि 200 करोड़ रुपया खर्च करते हैं टीवी पे, और हमारी कंपनी ने क्या किया, टीवी पे पैसा खर्च नहीं किया। टीवी पे पैसा खर्च नहीं किया, खुद भी नेटवर्क बना रहे हैं, बड़े बन रहे हैं, और साथ में हमें भी नेटवर्क बनाने की पावर दे दी, हम भी उस हिसाब से बड़े हैं। ये है नेटवर्क, ये समझना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम पता है क्या आती है, अब समस्या क्या आती है कि लोग हमें एक अलग नजर से क्यों देखते हैं? देखते हैं ना, मजाक भी उड़ाते हैं कई बार। क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि हमारे देश में 80% कंपनियां फ्रॉड है। 80% कंपनियां फ्रॉड है। और जब हम किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो वो बेचारा दूध का जला होता है और छाछ को भी फूंक मार रहा होता है। और लोग मुझे आके पता क्या कहते हैं, सब लोग सुनते ही नहीं, मानते नहीं, ये बोलते हैं ना लोग। अब मैं उनको आगे से जवाब देता हूं, मेरे बेटा तुम्हारा काम क्या है, सुनाने और मनाने का? तुमने अगर उसको सुना दिया, मना दिया, समझा दिया, तो तुम्हारा काम खत्म, उसका चालू। और तुम चाहते हो मुझे ये भी ना करना पड़े। मोटिव यही है, पर काम ही यही है हमारा पहला काम, कि लोगों को सुनाना, समझाना। क्या कि जो आप समझ रहे हो मैं वो नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। तुम मुझे गर्म दूध समझ रहे हो, मैं छाछ हूं मेरे भाई। और इसका एक सबसे बेहतरीन चीज समझाने का तरीका, गलत कंपनियां कौन सी होती हैं? गलत कंपनियां आपसे ज्वाइनिंग के वक्त पैसों की डिमांड करेगी कि 15,000 की किट लगेगी, 10,000 की किट लगेगी। आईडी फ्री है, लेकिन आईडी को एक्टिव करने के लिए 5,000 का सामान लेना पड़ेगा। ये सब कंपनियां फ्रॉड है। गवर्नमेंट कहती है आप किसी को फोर्सफुली सेलिंग नहीं कर सकते, किसी को धक्के से सेल नहीं कर सकते। ज्वाइनिंग पे पैसा लेना, ज्वाइनिंग पे पैसा बांटना, 2 जोड़ो 1000, 4 जोड़ो 2000, 40 पे मोटरसाइकिल, 400 पे कार, तब तक कंपनी खराब। इलीगल। और एक चीज मैं और बता दूं आपको, किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का लेन देन या बेचना नेटवर्क मार्केटिंग में इलीगल है। चाहे वो इंश्योरेंस हो, प्रॉपर्टी हो, टूर पैकेज हो, या नए जमाने का ड्रामा क्रिप्टो करेंसी हो। यार एक बात बताओ यार, इस पे बात करते हैं। देखो पता क्या होता है, लूट है। कोई यूं पकड़ रहा है, कोई यूं पकड़ रहा है, कोई यूं पकड़ रहा है लूट। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करता हूं, चाहे ट्रेडिंग है चाहे कुछ भी है, आपको एक आदमी आके कहता है कि भैया 1 लाख रुपया दो, 10,000 रुपया महीना आएगा, यही बोलते हैं ना? कोई डेली बोलते हैं, कोई मंथली बोलते हैं, कोई साल में 3 गुना कर देते हैं कि 10,000 रुपये महीना आएगा। साथ ही साथ 2 साल में डबल हो जाएंगे। साथ ही साथ 2 लोगों के लगवाओगे तो 10,000 रुपये और आएगा। ठीक है, साथ में फंड आएंगे, ये आएंगे, मतलब 1 लाख रुपए में से आपको 30, 40, 50,000 रुपए तो बांट देते हैं सिस्टम के अंदर, फिर हर महीने भी देना है, फिर बाद में दुगना करके भी देना है। कौन सी खदान खोली हुई है? कौन सा कुबेर का खजाना रखा हुआ है आपने? मतलब 1 लाख रुपए दो, कुछ मत करो, घर पे बैठे पैसा आएगा, 4 लोगों पे लगवाओगे तो और ज्यादा आ जाएगा। कौन सा सिस्टम है ऐसा भाई? अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है, मुझे पता है यहाँ पे भी 2-4 ऐसे लोग बैठे होंगे जो साल में दुगना करते होंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आदरणीय मोदी साहब जी के पास पहुंचो, उनको दे के आओ, बहुत भला होगा आपका। क्योंकि आज देश की सबसे बड़ी समस्या एम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। यहाँ हम लोग सुबह शाम ट्रेनों, रात को ट्रेन में सफर करते हैं, दिन में काम करते हैं। इतनी मेहनत लोग कर रहे हैं, बेचारे रिक्शा वाले कितने। आप बाहर निकलोगे ना, मैं सुबह स्टेशन से उतरा, स्टेशन से जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, भाई साहब 20 लोगों ने घेर लिया मेरे को। ऑटो 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 चाहिए, ऑटो चाहिए। 10 रुपए की एक सवारी के लिए मारो मार हुई पड़ी है, और आप कहते हो कुछ नहीं करना, घर पे बैठो पैसा आएगा। ऐसा कुछ सीक्रेट फॉर्मूला है तो बताओ जाके प्रधानमंत्री साहब को, मुख्यमंत्री साहब को बताओ, ताकि देश की तरक्की हो। क्यों आप देश की तरक्की में रोड़ा बने हुए हो? तो बैंक भी तो है शहर में। मेरे भैया ऐसी चीजों से बचो, हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि आप लोग लोगों को फंसाते हो,
खुद भी फंसते हो। मुझे आज तक ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने इसमें पैसे कमाए हो। वो बीच में डरता रहता, सब कोई नहीं निकाल के निकला। और मैं कहता हूं कि पैसा आज आपके पास नहीं है ना, कल आ जाएगा, लेकिन इज्जत चलेगी ना एक बार, अपने शहर में घुसने लायक नहीं छोड़ते लोग। आज नहीं है कल आ जाएगा, लेकिन वापिस से अगर इज्जत चलेगी ना, वापिस घर में नहीं घुस सकते अपने। मेरी टीम के अंदर कुछ लोग ऐसे आए जो पहले ऐसे कुकर करके आए, कुकर नहीं आए। लोगों का गाड़ी मेहनत का पैसा फंसाना, अपना 10,000 रुपए कमाने के लिए लोगों के 2 लाख खराब करने पड़ते हैं। मेरे को मिले कई लोग ऐसे, मेरी टीम में 3-4 लोग ऐसे थे जो पहले कंपनियों में से करके आए, उनको अकल आ गई कि नहीं सर करियर बनाना है। सर हमारे चेयरमैन भी हैं यहाँ पर जो बने चुके हैं। उन्होंने कहा कि करियर बनाना है, और जब मैं उनसे मिला ना, फोन बजता था ना, जब फोन हाथ काम जाते थे, पैसे लेने वालों को पैसे फोन आए होंगे। लोग जब पैसे देते हैं ना, तो वो कंपनी को नहीं देते, वो आपको देते हैं। आप भले कितना मर्जी कह लो यार कंपनी क्या है, लेकिन वो आपको पकड़ते हैं। तो मेरी विनती है, इस पवित्र बिजनेस को पवित्र रहने दें, ऐसी गलत कंपनियों को सपोर्ट ना करें। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति आपको 7% जो कि बैंक का एफडी का रेट है, उससे ज्यादा के बारे में आपसे बात कर रहा है, तो उसको नमस्ते बोल दो, उसको बोलो कि भैया कोई अच्छा काम कर ले ढंग का। क्यों लोगों की बददुआएं लेते हो? लोग कहते हैं कि साथ क्या जाएगा, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, ना तो आप खाली हाथ आए थे ना खाली हाथ जाओगे, आप कर्म लेके आए थे और कर्म ही साथ लेके जाओगे। तो ये आपका चैलेंज रहता है लोगों को बताना कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, गलत कंपनी कौन सी है, सही कंपनी कौन सी है, इसके बारे में लोगों को बताना। अब लास्ट में आता है, बिल्कुल हम लोग लास्ट खराब पे आ चुके हैं, आपने करना क्या? मोटी मोटी एक बात समझ लो, सेल होने से, टर्नओवर होने से इनकम आती। मैं जब आईएमसी में आया तो मुझे पहली बात यही समझ आई थी कि व्यापार है, सेल होगा तो इनकम आएगी। अब अकेला आदमी ज्यादा सेल नहीं कर सकता, तो उसके लिए कंपनी ने एक माध्यम दिया है, एक सिस्टम दिया है नेटवर्क बनाने का। जितनी बड़ी टीम बनेगी उतनी बड़ी टर्नओवर होगी, और जितनी बड़ी टर्नओवर होगी उतनी बड़ी आपकी जेब में इनकम आएगी। सिंपल सी यही कहानी। आपको थोड़ा सा एक मैं एग्जांपल दे देता हूं कि कितनी सेल से कितनी इनकम आती है। एक एग्जांपल के तौर पर आपकी इसके अंदर ज्वाइनिंग फ्री है, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। ज्वाइन करने के बाद आपको एमआरपी से 20 से 40% डिस्काउंट मिलेगा। अब इसमें ट्रेडिशनल और नेटवर्किंग कंपनी ने दोनों माध्यम दिए। ट्रेडिशनल में दुकानदार क्या करता है, प्रोडक्ट बेचता है, जेब में पैसा आता है, यही आता है। यहां पर भी आप प्रोडक्ट बेचिए, आपको तुरंत पैसा आ जाएगा। 20 से 40% आपको कंपनी डिस्काउंट देती है, होलसेल रेट में सामान देती है, आप इसको बेच के अपना गुजर बसर कर सकते हैं। ये होती है आपकी इंस्टेंट इनकम, हम इसको बोलते हैं रिटेल इनकम। इसके लिए आप और बेहतर इनकम कमाना चाहते हैं तो 30,000 रुपए में कंपनी आउटलेट देती है, जिसमें 10% बीवी का मार्जिन, 2 लाख में फ्रेंचाइजी जिसमें 15% और 5.5 लाख रुपए में तहसील डिस्ट्रीब्यूटर देती है, जिसमें आपको एक तहसील की मोनोपोली मिलती है। छोटे स्टोर आपसे पैसा प्रोडक्ट लेते हैं, 25% बीवी का मार्जिन। ये लेके आप प्रोडक्ट बेचिए, आपको इनकम आएगी। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि इसमें टेम्पररी डलिए। अगर आप फुल टाइम आए हैं, आपको घर पे शाम को कुछ पैसे चाहिए, तो ये काम करना, कम करना। हम यहाँ पर पैसिव इनकम के लिए आए, और पैसिव इनकम कैसे आएगी? नेटवर्क बनाने से। मैं नौकरी छोड़ के आया था, मैंने ये काम किया है, मैं कैनोपी लगाता था। मैं मंगलवार को मंदिर, वीरवार को दरगाह, संडे को गुरुद्वारा, 3 जगह पर मैं कैनोपी लगाता था। कैनोपी लगाने वाले भी सुन लो कि कैनोपी कहाँ पे लगानी चाहिए, जहां पर भीड़ हो। अब मंगलवार को मंदिर पे रहेगी भीड़, वीरवार को जगह पे रहेगी, इतवार को गुरुद्वारे में रहेगी, मैं वहां पे कैनोपी लगाता। और जितनी भी भीड़ लोगों की आती थी, वो सारे दुखी लोगों की आती थी वहां पे। सुखी आदमी कम जाता है, दुखी आदमी ज्यादा जाता है। और दुख के 2 मेन कारण होते हैं, एक आर्थिक और एक शारीरिक, और मेरे को दोनों चाहिए। आदमी जाता अंदर प्रार्थना करता, ईश्वर मुझे ठीक कर दे, ईश्वर मुझे काम दे दे। जैसे ही वो बाहर निकलता, मैं साक्षात उसके सामने प्रकट हो जाता। और हाथ में होती थी मेरी तुलसी मैं मदारियों की तरह काम है ये। आप सोचो ना, शर्म करो, संकोच करो, बैठे रहो, कोई आएगा कोई नहीं आएगा, भाई साहब ये मदारियों वाला काम है।
जाके लोगों से बात करनी पड़ती है। मैं बाहर जाके खड़ा होता तुलसी लेके, ये देखो जी तुलसियां 60 से 70 तरह की होती हैं, मुख्य तुलसियां 5 होती हैं, राम शाम नींबू सुरसा और वन तुलसी। हमने 5 तरह की तुलसियों का एक्सट्रैक्ट लिया, इसमें डाला। आप चाय में या पानी में दिन में 4 से 5 बूंदे पीजिए। आपको फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया, खांसी, नजला, जुकाम, गठिया, मरोड़, बवासीर, नसीर, चिकनगुनिया। मैं चुप ही नहीं करता था जब तक बंदा ये ना कह दे कि दे दे भाई। और मैं तब भी चुप नहीं करता था। एक तो मैं देता ही नहीं था, मैं 2 देता था, 3 देता था। क्यों? आपको अपनी बच्ची को ठीक नहीं करना, ये तो एक डॉक्टर है, आपके पास में होना चाहिए। कोई जहरीली चीज काट जाए लगा दो, गला खराब हो जाए पी लो। किसी भी प्रॉब्लम के अंदर ये तुलसी आपके घर पे होनी चाहिए। और आप जिसको भी दे दोगे ना, एक हफ्ते में वो आपके बोलेगा कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो। आप लोग बेचते हो ना, प्यारी सहेली देते हो, प्रोडक्ट्स देते हो। आप लोग 1 बोतल देते हो, मैं प्यारी सहेली आज तक मैंने किसी को 9 बोतल से कम नहीं दी। 3 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, आप तब ठीक होगे। आप 1 बोतल देते हो, 1 बोतल से क्या होना? दूसरी बार वो मान भी नहीं आता। 9 बोतलें देता था, ठीक होता था, बंदा अगले दिन मेरे को फोन करता था। तुलसी देता था, ठीक होता था, मुझे फोन करता था। वो नहीं करता था तो मैं कर लेता था, उनका फोन नंबर नोट करता था, अपना विजिटिंग कार्ड देता था, उनको कॉल करता। सर कैसा? जबरदस्त। आओ सर इस बार आपको तुलसी 150 के लगाएंगे, और ज्वाइन करवा दिया। आप लोग यहीं पे गलती करते हो, इनको बेच दिया, उसके बाद ज्वाइन नहीं करवाते हो, किसी और के साथ जाके ज्वाइन हो जाता है। हमारा प्राइम मोटिव क्या है? नेटवर्क बनाना, नेटवर्क बनाना। तो मैं एक आपको अंदाजे के मुताबिक ये बात ध्यान से समझना, ज्यादा कैलकुलेशन आप अपनी अपलाइन से समझ लेना, क्योंकि मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगा। यदि आपकी 3 टीमों में 25-25 हजार बीवी, यानी कि 75-75 हजार रुपए की सेल आ जाए, तो आप कंपनी में रूबी कहलाते। अगर ये सेल रेगुलर आनी शुरू हो जाए तो आप कंपनी में रूबी कहलाते हो। आपकी इनकम जो है वो समवेयर अराउंड 25,000 रुपए के आसपास आनी शुरू हो जाए। जो नीचे के लोग हैं उनको अलग से आएगी, किसी को 2,000, किसी को 5,000, उसके लेवल के हिसाब से। अगर ये 5 टीमों में आ जाए तो आप चेयरमैन बन जाते हो, आपकी इनकम 50,000 रुपए से ऊपर है। अब मकसद टर्नओवर, भले वो बेचने वाले लोग हों आपकी टीम में, भले वो यूज करने वाले। आप आउटलेट खुलवाइए, वो सेल करेंगे, आपको इनकम आएगी। आप फ्रेंचाइजी खुलवाइए, वो सेल करेंगे, आपको इनकम आएगी। आप लोगों को ज्वाइन करवाइए, वो अपने घर पे इस्तेमाल करेंगे, आपको इनकम आएगी। इतनी सेल पे इतनी इनकम आ जाएगी। आज बहनें ज्यादा बैठी हैं, मैं आपको एक यूजर वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सब लोग कर सकते हैं वो। आप रिटेलर बनाइए, लेकिन ज्यादा फोकस कहां करना है? यूजर पे। खास तौर पे जो बहनें हैं वो एक काम बहुत बढ़िया कर सकती हैं, या जो लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है? आपने 3,000 रुपए का सामान लेना, 1,000 बीवी। अगर आप 15 तारीख से पहले लेंगे तो पहले महीने 2 लाख का इंश्योरेंस, दूसरे महीने 200 रुपए का, फिर 250 का, फिर 250 का, फिर 300 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है अगर 15 तारीख से पहले लेंगे। लेकिन ये लेना है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं मैं 3,000 रुपए नहीं लगा सकता, ठीक है, वैसे तो घर का सामान है, हल्दी मिर्च मसाला जो मर्जी लीजिए, लेकिन फिर भी आपने 3,000 रुपए का सामान लेना है, कुछ घर पे इस्तेमाल करिए, कुछ लोगों को दीजिए, बेचिए, 2-4-5 लोगों को दीजिए। कर सकते हैं इतना काम? 3,000 का सामान ले सकते हो भैया। नाम क्या आपका? राविंदर। चलो, बहुत अच्छा नाम आपका। आपने 4-5 लोगों को, किसी को एलोपैथी दी, किसी को डेंटल दी, ऐसे 5 लोगों को पकड़ दिया, और जैसे उनको ठीक लगे तो आपने तुरंत उनको ज्वाइन करवा के उनको भी ये चीज समझा देनी है कि आपने 3,000 रुपए का सामान लेना, 3,000 का सामान खुद लेना है, और 5 ग्राहक ढूंढने हैं जो 3,000 रुपए का सामान ले सकते हैं। बस इतना सा काम करना है। यदि आप ये काम कर सकते हैं तो आप आईएमसी में कितना भी पैसा कमा सकते हैं। और इन 5 लोगों के पास भी आप अकेले नहीं जाओगे। नए आदमी को कभी अकेले नहीं भेजना, अपना ही साथ में जाएगा, वो डेमो करेगा, प्रोडक्ट की नॉलेज देगा, तभी जाके वो सक्सेसफुल मीटिंग होगी। नए आदमी को नहीं होगी। भैया ये कर सकते हो? बहनों से पूछूंगा, ये कर सकते हैं? इतना काम किया जा सकता है ना? बहुत आसान है, बेचना नहीं है। 3,000 का सामान खुद लेना है, 5 लोगों को देना। अब आप अकेले, आपके साथ 5 लोग जुड़ गए, टोटल आप कितने हो गए? 6 लोग। अभी 5 ने भी कितने 5-5 लोगों को ग्राहक बनाने। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि ये 5 आपके जितने मेहनती नहीं थे, आपने फटाफट 5 ग्राहक बना लिए, इन्होंने फिलहाल 4 बनाए, तो 5 लोगों ने 4-4 ग्राहकों को बनाया, तो 5 चौका 20, टोटल 6 पहले थे, अब कितने हो गए? अभी 4-4 ने मान लो और कम काम किया, जिन्होंने 3-3 ग्राहक ढूंढे।
अब 20 को 3 से गुणा करेंगे, कितने आ गए? 60। टोटल कितने हो गए? 4 महीनों में। 5वें महीनों में इन तीनों ने 2-2 लोगों को भी ज्वाइन कराया, यानी कि 60 लोगों ने 2-2 को भी ज्वाइन कराया, तो 60 × 2 कितने हो गए? 120। तो टोटल टीम साइज कितना हो गया? 206 लोग। 41 यहाँ, 41 यहाँ, 41, 5 टीमों में 41 होगा। 5 टीमों में 41 यूजर आ गए, 206 लोग। आप जानते हैं यहाँ पे इनकम आपकी कितनी पहुंच जाएगी? लगभग 70,000 रुपए के आसपास। अगले स्टेप में 1 लाख 1.5 लाख कोर्स कर जाइए अगर उन लोगों ने एक को भी ज्वाइन करवा लिया। अब सवाल ये है कि ये 70,000 1 लाख तो आना है, इतनी सेल पे आ जाएगा। नीचे वालों को अलग पैसा आएगा, किसी को 2,000 5,000 अलग लगा रहा होगा। अब ये 70,000 1 लाख रुपया आपको इस सेल पे आना है। अब ये आप में हिम्मत चाहिए। आप इसको 3 महीने में पूरा कर लो, टारगेट को 6 महीने में कर लो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3 महीने में किया, कुछ लोगों ने 6 महीने में किया, कुछ ने 1 साल में किया, कईयों ने 2 साल में किया और कई कर नहीं पाए। ऐसे भी बहुत सारे ऐसे भी जो नहीं कर पाए, बहुत सारे ऐसे जो प्रोसेस में है, 3 साल में किए। इस टर्नओवर में इतनी कमाई। मैंने ये टारगेट 5-6 महीनों में पूरा कर लिया और उसके बाद मेरी स्पीड और बढ़ गई। ये कोई 70,000 1 लाख रुपए की इनकम फिक्स थोड़ी ना। इसके बाद टर्नओवर बढ़ेगी 1 लाख 2 लाख 5 लाख, जितना मर्जी कमाते हो। नौकरी में, बिजनेस में मल्टीप्लाई नहीं होती इनकम। यहाँ पे होगी, यहाँ पे आप 3 बना सकते, यहाँ पे आप 3 बना, यही बात। बस इतना सा काम। 2-3 चीजों का ध्यान रखना। मार्केट में चिंदी चोर कंपनियां बहुत चल रही, इन्वेस्टमेंट कंपनियां, बंदे जोड़ने वाली कंपनियां, इनसे दूर रहना और लोगों को दूर रखना। मार्केट को समझना और कंपनी की कोई भी मीटिंग हो, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। ऐसी फिजिकल मीटिंग हो, ऑनलाइन मीटिंग हो, टिकट लग रही हो या फ्री हो, जरूर जाएं, क्योंकि सीखोगे तो बनोगे। हमें एक छोटी सी नौकरी के लिए, हमें एक छोटी सी नौकरी करनी होती है तो हम लोग स्कूल बच्चों को भेजते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, ट्यूशन करवाते हैं, एक 10-20 हज़ार की नौकरी के लिए। यहाँ लाखों रुपए कमाने की बात होती है तो हम लोग कई बार 50 रुपए के टिकट लेते वक्त भी गुरेज करते हैं, है ना? और वो भी हम चाहते हैं कौन अप्लाई लेते, है ना? शर्म करना अगर आपने अभी टिकट नहीं ली हुई, अपनी टिकट लेना, अपने अप्लाई को 50 रुपए देके जाना। ये 50 रुपए नहीं है। मैं कोई बात बताता हूँ मेरे जीवन का। मुझे एक आदमी ने एक बात सिखाई थी आज से लगभग 11 साल पहले। कहता कुणाल एक बात याद रखना, किसी का भी पैसा ना फालतू में अपने ऊपर मत लेना। किसी से कोई भी चीज फ्री में मत लेना। किसी का पैसा, किसी से कोई चीज फ्री में मत लेना। ये बहुत बड़े कर्जे होते हैं जो आपको जिंदगी भर चुकाने पड़ते हैं और आप जिंदगी भर सोचते रहते हो मेरी किस्मत खराब है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे को घाटा क्यों पड़ गया, लॉस क्यों पड़ गया। ये 1-1 रुपया 50-50 रुपए ना कई गुना होके निकलते हैं। अगर किसी का 10 रुपए भी देने हैं ना मेरे दोस्त, आवाज मार के देना, भाई ये तेरे पैसे देने थे, ये पकड़। और अगर नहीं है आज क्षमता देने की तो उसको मांगने से पहले उसको बोल दिया करना कि भाई मेरे को देने हैं, मुझे याद है, मैं दूंगा, अभी है नहीं, तेरे को मैं जल्दी थोड़े करके दे दूंगा। लेकिन दिमाग में ना, दिल के अंदर ये मत लेके आना कि मैंने इसके पैसे मार लिए। मैंने ऐसे बंदे की जिंदगी में कभी बरकत नहीं देखी। मेरा मानना है आपको, मैं हमेशा मीटिंग में बोलता हूं कि आपको 2 चीजों ने देना है, एक आपकी मेहनत और एक उस ईश्वर की कृपा। उसका साथ होगा तो आपको चीजें बड़ी होती जाएगी, लेकिन उसका साथ लेने के लिए आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। ईमानदारी से काम करो, अपना व्यवहार साफ सुथरा रखो, लेन देन अपने साफ सुथरे रखो। चाहे वो अपलाइन है, हम लोग ये सोच लेते हैं कि यार अच्छा मैं काम करता हूँ, अपलाइन को पैसा जाता है तो उसको बनता है 100 रुपए खर्च करें। क्या आप अपनी डाउनलाइन पे करते हो? क्योंकि आप ही तो किसी की अपलाइन हो, है ना? आपकी भी तो टीम है। और अगर जो टाइम उसने आपके ऊपर लगाया वो टाइम वो दूसरे के ऊपर भी तो लगा सकता था ना, तो वो भी उस टाइम पे स्टैंड हो जाता। तो ऐसी सोच आना बहुत गलत है। एक अच्छे इंसान बनो, कमिटमेंट उतनी करो जितनी पूरी हो सके। लोगों को ओवर कमिटमेंट मत करो, बड़े सब्जबाग मत दिखाओ। मैंने ये दिखा दिया कि इतनी शेयर पे इतनी इनकम आएगी, इतनी आएगी। 19-21 का फर्क हो सकता है, टर्नओवर पे, फंड्स पे डिपेंड करता है, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है,
20-50 थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं 70,000 बोलूं और इसके ऊपर आए आपके 7,000 और इतनी सेल पे आएगी। ये आपकी हिम्मत है। मैंने नहीं बोला कि सबको आएगा, ये उसको आएगी जो टारगेट अचीव करेगा, जो काम करेगा, है ना। तो जो चीजें हैं ईमानदारी से काम करो, सच्ची नीयत के साथ काम करो, आपके जीवन में बरकत 100% आएगी। और ईमानदारी से मेहनत करना, ये मेरी बात याद रखना सब लोग, दिल में ईमानदारी रखो, ईमानदारी से मेहनत करो। आप 2 जगह पर मेहनत कर रहे होगे, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तीसरा आदमी चल के आपके पास आएगा, आपको ढूंढता हुआ कि मुझे आपके साथ काम करना है। ये मेरे साथ होता है, जब मैं घर से सच्ची नीयत से निकला होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ, तो लोग मुझे ढूंढते हुए आते हैं, फोन करते हैं, अरे सर आपके साथ ज्वाइन हो गए। जब मैं घर पे बैठ जाता हूँ, नेगेटिविटी ले लेता हूँ, फ्री बैठ जाता हूँ, तो मैं टीमों में फोन करता हूँ, हर तरह से नेगेटिव रिस्पॉन्स आती है। अगर आपका बिजनेस व्यापार है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, तो अपने आप को चेक करो, क्या आप पॉजिटिव होकर काम कर रहे हो? क्या आप पॉजिटिव होकर काम कर रहे हो? मैं चैलेंज करता हूं, देखो हम सब लोग जो है ना, एक मजदूर होता है ना, मजदूरी करता है, उसको उसकी दिहाड़ी मिलती है, वो दया नहीं है, वो उसका हक है। 500 रुपए 700 रुपए जो भी उसकी दिहाड़ी उसको मिलती है। हम सब लोग उस खुदा के, उस ईश्वर के घर पे दिहाड़ीदार है। जब हम सच्ची नीयत से घर छोड़ के काम करने के लिए निकलते हैं, हमारे मन में होता है कि हमें लोगों को काम देना है, हमारे मन में होता है मैंने अपना घर बनाना है, अपने बच्चे पालने हैं, वो ईश्वर हमें हमारी दिहाड़ी देता है। प्रॉब्लम कब आती है? जब हम लोग काम ही नहीं करते। और ये लॉ ऑफ एवरेज पे काम करती है इंडस्ट्री। ये आखिरी बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये लॉ ऑफ एवरेज पे काम करती है। कोई भी सेल्स एंड मार्केटिंग में 100% रिजल्ट नहीं आते। आप एक आदमी के पास जाओगे, हो सकता है ना जुड़े, दूसरे के पास जाओगे, तीसरे के पास जाओगे, चौथा जुड़ जाएगा, काम करेगा। एक आदमी प्रोडक्ट नहीं लेगा, दूसरा ले लेगा। आप मार्केट में कुछ भी खरीदने जाते हो तो 100% आप भी नहीं हर किसी से ले लेते। आप कपड़ा लेने जाते हो, 4 दुकानों पे ट्राई करते हो। आप सब्जी लेने जाते हो, 4 रेडी पे ट्राई करते हो, ठेले पे ट्राई करते हो। इनफैक्ट एक भिखारी तक को पता होता है, मैं एक अलग तरह का एग्जांपल दे रहा हूं, एक भिखारी तक को पता होता है कि मैं 10 लोगों से मांगने जाऊंगा तो 2 मुझे दे देंगे। हमको नहीं पता, हम चाहते हैं जिसके पास भी जाए रिजल्ट आ जाए। मैं भी, आपने कई बार चौक में खड़े होते हो तो भिखारी आ जाता है, मैं गाड़ी लाता हूँ, चौक में भिखारी आ जाएगा, वो शीशा नॉक करेगा मेरा, कॉल लेके या शीशा साफ करना शुरू कर देगा, होता है ना। आप क्या करते हो? उसको मना करते हो, वो अपना बिजनेस प्लान देता है। उसका बिजनेस प्लान है ना, वो आपको बोलता है कि आप मुझे 10 रुपए दो, बदले में मैं दुआ दूंगा। अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो आपको बोलेगा आपके बच्चे जिए। आप हस्बैंड वाइफ जाओगे तो बोलेगा आपकी जोड़ी सलामत रहे। वो बिजनेस प्लान, पैसों के बदले में दुआएं। आप उसको मना करते हो, वो फिर करता है, आप फिर मना करते हो, फिर गुस्सा करते हो, वो फिर क्या करता है? चला जाता है। क्या वो अपना बिजनेस छोड़ देता है? वो अगले के पास जाता है, वो अगले के पास जाता है। ये बिजनेस ही है भाई, उसके लिए बिजनेस है। एक दिन क्या हुआ, मैंने कसम की दुकान पे बैठा, वहां पे शनिवार को आते हैं ना वो, और मैं भाई साहब मैं ज्ञान देने लग गया। मैं उसको बोला बैठ भाई, कहते बताओ। मैं कहा इतना हट्टा कट्टा नौजवान आदमी है, कोई ढंग का काम कर ले। कहता सर तो इससे अच्छा धंधा खोलता होगा। कहता 4 हफ्ते में 4 दिन काम करता हूँ, 40,000 रुपए कमाता हूँ। खैर ऐसी सोचनी होनी चाहिए, आप ढंग का कर रहे हो। अब मेरे कुछ निकला ही नहीं जवाब, मैं क्या बोलूं भाई। एक अंगूर बेचने वाले को भी पता है कि मेरे को 10 ग्राहक आएंगे और मुझसे 2 खरीदेंगे। आप लोग भी अंगूर की रेडी पे जाते हो तो खाते हो, खट्टा बोल के आ जाते हो, खट्टा नहीं होता वो। महंगा है, महंगा है। भाव पूछ लेते हो तो बोलते महंगा है, लेकिन चले जाता, आपने खरीदना नहीं होता। और उसको भी पता है कि ये फ्री में खाने आया था, लेकिन उसको ये पता है कि 4 लोग फ्री में खाएंगे तो 5 लोग खरीद लेगा, जिसको पता है। और उसके ऊपर एक प्रेशर भी पड़ता है, ये मैं स्टोर वालों को बोलना चाहूंगा, उसके ऊपर एक प्रेशर भी होता है कि अगर मैं 2 दिन में अंगूर सारे नहीं बेचे तो मेरे अंगूर खराब हो जाएंगे, घाटा पड़ेगा। वो बेचता है, आपके पास माल है तो इनको बचो, बेचो बात, बैठो ही जनता लेनी गई। तो ये बिजनेस है, व्यापार है, इसको व्यापार की तरह लेके चलो, लेकिन इसमें पोटेंशियल है टीम बनाने की, जिससे आपका बिजनेस जो है वो टर्नओवर जो है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो दोस्तों आज बहुत मजा आया, बहुत समय के बाद आज मैं ग्वालियर में आया हूँ, अगले 2 दिन गुना में हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ग्वालियर के लोग समझेंगे बातों को, नेटवर्क की तरफ जाएंगे, एक बड़ा नेटवर्क बनाएंगे और खुद भी कामयाब होंगे, अपने परिवार को भी नाम रोशन करेंगे, हमारी टीम का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, क्या करें?
थैंक यू। हमारे ग्रेट सीनियर मिस्टर कुणाल जी के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। बैठ सकते हैं सभी लोग। स्वागत प्रस्ताव स्वागत मेरा हो चुका है। सुपरस्टार एंड हाँ, जी। पटाया। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे कुणाल जी के लिए। यस दोस्तों, काफी लोग मुझे जानते हैं तो मुझे अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। 7 साल से ये बिजनेस कर रहा हूं। जब इस बिजनेस में आया था तो एक 12,000 की नौकरी करने वाला इंसान था। जब इस बिजनेस में आया था एक टूटे से बाइक को चलाता था। इस बिजनेस ने मुझे इतना बड़ा बना दिया दोस्तों कि आज इस बिजनेस से दोस्तों 2 कार अचीव कर चुका हूं, एक घर बना चुका हूं और बच्चों की एक लग्जरी लाइफ जी रहा हूं इस बिजनेस के लिए। दोस्तों जितना बोलूं उतना कम है। आपने सोचा होगा कि एक इंसान इस सिस्टम में आया होगा और उसकी स्टडी के ऊपर हम मैटर करते हैं, भाई ये डॉक्टर होगा, इसने एमबीबीएस की होगी, इसने एडवोकेट, इसने लॉ की होगी। मैं एक मैट्रिक पढ़ा लिखा इंसान किस प्रोडक्ट के ऊपर आया? कुणाल जी ने क्या बोला? सबसे पहले लोगों को प्रोडक्ट तो दो, प्रोडक्ट का दम तो दिखाओ। कुणाल जी ने मुझे एक तुलसी का दम दिखाया था। मेरी स्किन जो है ओ पॉजिटिव है। तकरीबन 7-8 साल से एक आदमी बीमार होता है ना, उसको पता होता है बीमारी क्या होती है। समझते हो ना आप बात? जब घर में कोई बीमारी होती है, मुझे उस प्रॉब्लम के बीच में मुझे पता था कि अगर ये तुलसी काम करती है तो मैं रिजल्ट लेकर आ सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। सर ने मुझे प्रोडक्ट दिया, 2 महीने में रिजल्ट आया। सर को बोला सर 10 तुलसी चाहिए, 10 तुलसी ली, 20 तुलसी ली। और एक लौता इंसान था लुधियाना में जिसने 5.5 लाख की तुलसी बेची थी 1 महीने में। 1 महीने में 5.5 लाख की तुलसी और सुपरस्टार बना था। तब मैं कुणाल जी को मिला और कुणाल जी ने मुझे सारे प्रोडक्ट दिखाए। वो सारे प्रोडक्ट दिखाने के बाद मैंने कुणाल सर से एक बात बोली थी कि सर आपने मेरा सपना पूरा कर दिया इतने जबरदस्त प्रोडक्ट देकर। आज के बाद इतना बड़ा काम करूंगा। और कुणाल सर को एक बात बोली थी कि मैं आपकी टीम की सबसे बड़ी टीम बनाऊंगा। आज आईएमसी बिजनेस की आप सभी लोग कुणाल जी का हिस्सा है। एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। एक इंसान जिसको पंजाबी को बोलनी आती थी, हिंदी बोलनी नहीं आती थी, एक इंसान जिसको इंग्लिश नहीं आती थी, एक इंसान जिसको माइक पकड़ना नहीं आता था, आज ये शख्स ने उस इंसान को बना दिए जिसको हिंदी भी बोलनी आती है, माइक पकड़ना भी आता है और सबसे बड़ी बात पैसा भी आता है नहीं देता। जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए कुणाल जी। तो दोस्तों अब बारी है विदेश टूर वालों की। विदेश टूर वालों की हम सभी लोग सपने पूरे करने के लिए आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, कुछ लोग बच्चों के लिए आते हैं, बच्चे के सपने पूरे करने के लिए आते हैं। मैं अपनी दोनों बेटियों के सपने पूरे करने के लिए आया था। मैंने इनको अच्छा पढ़ाना है और इनकी एक लग्जरी लाइफ में इनको आगे बढ़ाना है। और तीसरा सपना सबसे बड़ा क्या होता है? घूमने का। किस किस को सपना है घूमने का? है किसी को? सभी को सपना है घूमने का। अभी मैं स्टेज पर बनाना चाहता हूं जिन्होंने आईएमसी में थाईलैंड टूर अचीव किया। मैं चाहता हूं जोरदार क्लैपिंग के साथ उन सभी एपिसोड का वेलकम होना चाहिए जिन्होंने आईएमसी का बैंकॉक टूर अचीव किया है। जोरदार क्लैपिंग के साथ बैंकॉक टूर वाले आ जाओ भाई। दाकड़ी नहीं किया? अच्छा भूल गए। दाकड़ी ने डबल अचीव किया है, धर्मपत्नी को भी लेकर जाने वाले हैं ये। आओ आओ करिए। मैं चाहता हूं हमारे ग्रेट सीनियर मिस्टर कुणाल जी आए और इनका वेलकम करें फूल माला के साथ। दुबे जी प्लीज। जी सर। भाई फूल माला
मैं सभी को एक एक मिनट के लिए माइक भी दूंगा। मैडम कैसा लग रहा है? मुझे तो वो दिन भी याद है जब मैंने अपनी आईडी जी मैम, आईडी आपकी नहीं लगवाई। आईडी मैंने लगवाई थी आपकी। चलो ठीक है, थैंक यू। जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए मैडम जी के पास। ये भाई साहब हमारे काकड़ी की टीम से हैं और ये ड्राइवर हैं, दिन रात गाड़ी चलाते हैं। सर कभी सोचा होगा ड्राइवर का काम करते हुए कभी विदेश टूर में जाओगे? क्या सोचा था? बस जिंदगी ऐसी करते रहेगी। जिंदगी ऐसी कटती रही है। अब कैसा सोच रहे हैं? बहुत ऊंचाई पे जाना अभी बहुत ऊंचाई पे जाना है, मतलब अभी आईएमसी लंदन में लेकर जा रही है आपको। बहुत ऊंचाई। भाई के लिए जोरदार क्लैपिंग की जाए। रास्ता मिल चुका है, रास्ते में चुका मंजिल की तरफ। क्या बात है, जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। सर बहुत बढ़िया लगा सर। और हमारा तो ये तीसरा फॉरेन ट्रिप है और हाँ दुबई की भी तैयारी चल रही है। दुबई की भी तैयारी चल रही है, जोरदार क्लैपिंग। और ये ठेकेदारी है, इन्होंने अपना पताया फाइनल कर चुके हैं और इस महीने भाभी जी की भी तैयारी है, तीसरा भी पक्का ही है। सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और ऐसा पहले जब हम छोटे थे तो सोचते थे कि ऊपर हवाई जहाज, देसी भाषा में हम लोग गांव की देहात की भाषा में बोलते थे चील गाड़ी जा रही है ऊपर। तो गांव के लोगों से पूछते थे कि ये चील गाड़ी में कैसे जाया जाता है। लोग कहते थे इसमें अमीर आदमी घूमा करते हैं, आप लोगों के लिए, आम लोगों के लिए ये चीजें नहीं बनी हुई है। तो कंपनी का मैनेजमेंट है हमारा बहुत ही शानदार और खूबसूरत है और साथ में हमारी जो आप जैसे मार्गदर्शक मिले, इस कारण से मुझे सौभाग्य मिला कि अब हमारा थाईलैंड टूर भी होगा और आगे दुबई का क्वालिफिकेशन चल रहा है सभी लोगों के लिए मार्च 2023 तक, उसकी भी तैयारी साथ में ही चल रही है और वो भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जोरदार क्लैपिंग। गुडायन सिंह, मेरा नाम ज्ञान सिंह वगैरह है और मेरा पढ़ाई टूर कंप्लीट हो चुका है और मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मैं आपको बता दूं मैंने अपना एक ड्रीम बोर्ड बनाया था, उसमें सारे टूर्स लिखे हुए थे। मैंने दुबई का भी टूर लिखा था 2026 में विद फैमिली दुबई टूर जाऊंगा, लेकिन साथियों मैंने दुबई टूर पढ़ाई के साथ दुबई टूर 50% अचीव कर लिया है और मैं विद फैमिली के साथ जाऊंगा दुबई भी। गुडायन सिंह, थैंक यू। नाम सत्येंद्र वाकर पिंड से हूँ और कुछ साल से IMC में सीख रहा हूँ। पटाया क्वालिफाई हो चुका है, दुबई प्रोसेस में है और मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरी टीम से कई लोग पटाया जा रहे हैं और उससे भी कई ज्यादा लोग, बहुत सारी मात्रा में लोग दुबई जाने वाले हैं। थैंक यू। गुड नाइट। ये भाई हमारी टीम में सबसे प्यारा है। प्यारा मतलब पता क्यों? एक तो ये बहुत मेहनती है, इसने बहुत हार्ड वर्किंग जिंदगी में किया है और सबसे बड़ी बात एक ऐसा इंसान, आपने देखा होगा पेंशन लगाने वाला, साइकिल पे पेंशन लगाने वाले लोग, कभी देखे कभी विदेश में जा सके वो लोग? ये भाई IMC बिजनेस से पहले साइकिल में पेंशन लगवाता था, आज IMC के दम पर विदेश यात्रा में जा रहा है। जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए। थैंक यू सर। गुड मेरा नाम राजवीर गौर है और मैं जोरा का रहने वाला हूँ। दोस्तों IMC बिजनेस में 38वां महीना मुझे चल रहा है। IMC से कुछ छोटे से अचीवमेंट ले लिए हैं। 36,000 का हनीमन एयर प्यूरीफायर क्वालिफाई कर चुका हूँ, 22 ब्रासलेट जीत चुका हूँ, 13,000 के मैट्रेस क्वालिफाई कर चुका हूँ। दोस्तों हवाई जहाज के माध्यम से गोवा क्वालिफाई कर चुका हूँ, 3 बार हरिद्वार जा चुका हूँ और 1 बार हरिद्वार कपल्स में भी जा चुका हूँ। एक साइकिल पंचर ठीक करने वाले बंदे का कभी भी सपना नहीं होता कि वो विदेश में जाए, लेकिन अमन सर के माध्यम से, दुबे सर के माध्यम से विशेष आशीर्वाद मिला, काम करने का मौका मिला, सौभाग्य मिला, एक रास्ता मिला, एक जरिया, एक ड्रीम तैयार करवा के उन्होंने दिया था कि आप किसी भी टायर की पंचर लगाते हो तो वो जीवन में वो टायर आपका नहीं होता। लेकिन दोस्तों मैंने डिसीजन लिया, मिशन बना करके उसके ऊपर काम किया और मैंने पक्का डिसीजन लिया कि हम अपने काम को चेंज करेंगे। जिस काम को पिछले 8 साल से लगातार कर रहा था, खुद की बाइक नहीं परचेस कर पाई थी दोस्तों, आज उसकी IMC की बदौलत मैंने बाइक भी अपनी नहीं परचेस की है।
उसी के साथ साथ में अभी रिसेंटली अभी सर ने जो बताया था पटाया का टूर भी मैंने क्वालिफाई कर चुका हूँ। और साथ में दुबई सर की टीम में एक पहला ऐसा इकलौता व्यक्ति हूँ जो सबसे पहले दुबई अचीव करके बताऊंगा डबल क्वालिफिकेशन में, जिसमें 50% 100 पॉइंट कंप्लीट हो गए। इसी मंथ के अंदर में शायद एक बंदा मैं या मेरी पत्नी क्वालिफाई हो जाएंगे और दुबई टूर हम डबल क्वालिफिकेशन में जाएंगे। गुड़ाई से नाम भावना वर्मा, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। और इस बिजनेस को करते हुए मुझे 6 साल होने को आ रहे हैं। और एक एज ए हाउस वाइफ मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। लोग आईएमसी में अपने सपने पूरे करने आते हैं, लेकिन मैंने तो आईएमसी में आने के बाद ही सपने देखना शुरू किए। उससे पहले तो लाइफ कट रही थी, कोई सपना नहीं था। बच्चों के लिए, परिवार के लिए सिर्फ जिए जा रहे थे, काम किए जा रहे थे। लेकिन जिस दिन मैंने आईएमसी में अपना एक प्रोडक्ट सर ने जैसे कहा था कोई विशेष बीमारी जिससे ठीक हुई हो वो बताएं, मैंने अपनी आंखों का चश्मा हटाया और जो कि मेरे को 2016 में लग चुका था। 2016 में जून में मैंने चश्मा लगा था और सितंबर में मेरा चश्मा हट गया था। उस समय तक मेरी आईडी नहीं लगी हुई थी, लेकिन जब आईडी लगी तो मेरा पहला पेआउट 1884 रुपये आया। और 1884 रुपये आने के बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज मैंने अपना थाईलैंड अचीव किया है, मेरी टीम से मेरी बेटी ने भी अचीव किया है। और दुबई तकरीबन 10 से 12 लोग अचीव करके जाने वाले हैं। आधे से ज्यादा लोगों का तो हाँ हो भी गया है। तो जल्दी से जल्दी दुबई अचीव करना है और करवाना है, यही मेरा ड्रीम है। अब तो रुकना नहीं है। और सभी महिलाओं से मेरा कहना है, आईएमसी में यहाँ पर सपने पूरे करके बताइए। सपने देखिए तो सपने आप पूरे होने लग जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आईएमसी, जो एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला। थैंक यू वेरी मच। मैं कविता सिवाने ग्वालियर से, ग्वालियर एमपी से हूँ, मूवी स्टार। सर मैंने भी थाईलैंड अचीव किया है और दुबई से भी 800 पॉइंट अचीव कर लिए हैं और बहुत क्वालिफाई करेंगे सर। और वो लोग जाएंगे और टीम से भी बहुत सारे लोग जाएंगे। स्वाति गुप्ता ग्वालियर से हूँ और पटाया को भी अचीव किया है। दुबई से आधा क्वालिफाई हो चुका है और आगे कम से कम 5 लोग जो हैं हमारी टीम से दुबई जाने की तैयारी में है। हमको आईएमसी मैनेजमेंट में जितना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और इतना ईजी हम उसको टारगेट किया, किसी ने भी अगर इस चीज को समझा हो, कैलकुलेट किया हो, तो आपके जो ऑफर्स होते हैं, जो कंपनी के जो सिस्टम है, वो आपको बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। जैसे मैम ने बोला कि आपने देखा तो कम से कम स्टार्ट कीजिए। अगर आप आज यहाँ पर आप बैठे हैं, आपने कुछ सुना है, समझा है, तो उस चीज को एक गाइडलाइन देकर आगे आप चलिए। आईएमसी सिस्टम से आपको बहुत कुछ चीजें मिलती हैं। वाकई में सोचिए तो हम कभी सोच नहीं सकते कि हम ले भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। वो इस प्लेटफॉर्म पर हम लोगों का पूरा होता है। थैंक यू आईएमसी सिस्टम, थैंक यू कुणाल सर। कुणाल जी, सभी अपलाइन को शरण बंधन नमन करता हूँ और आप सभी को भी कुणाल जी। दोस्तों, बात खुद की नहीं है कि आप खुद सफल हो जाएगी। ये बिजनेस एक ऐसा है जो आप दूसरे लोगों को सफल बनाते हैं। तो जब हमने आईएमसी की शुरुआत की थी तब हमने खुद अकेले हम विदेश टूर गए थे, लेकिन धीरे धीरे हम 2-4 लोगों को लेके चलते हैं। आज की तारीख में अभी जो बैंकों टूर है उसमें हम करीबन 30 लोगों को साथ में लेके जा रहे हैं दोस्तों। ये एक ऐसा बिजनेस है, मैं आपसे कहूँगी आप ग्वालियर में रहते हैं, क्या आपने पूरा ग्वालियर घुमा है? कोई व्यक्ति ऐसा है पूरा ग्वालियर घुमा है? नहीं घुमा। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप ग्वालियर नहीं, देश नहीं, देश में घूम सकते हो। बस बात सिर्फ इतनी की है कि अपलाइन की बात माननी है, जो आपको मार्गदर्शन कर रहा है उसकी बात माननी है। ये लोग कौन है? आपसे कुछ अलग तो नहीं है, ये अलग प्रजाति लोग तो नहीं है, इंसान ही है ना, हमके बीच के लोग ही है ना। इन्होंने कर लिया, मौका तो आपको भी मिला था, इसमें कोई कंडीशन नहीं थी। पहले कंडीशन होती थी कि चेयरमैन के बाद ही विदेश टूर होता था, लेकिन आज एक नया व्यक्ति भी ज्वाइन करके भी उस टूर को क्वालिफाई कर सकता था। लेकिन हम लोगों ने देखा कि आपके पास अभी मौका है, टूर ठीक है वो अलग बात है, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है। यहाँ हर बेटा बंदा कहाँ जा सकता है?
दुबई जा सकता है दोस्तों, हर बैठा हुआ बंदा है दुबई जा सकता है। आपके पास मौका है। बात इतनी सी है, इन्हीं लोगों ने बात मानी है, बस आपको ही बात मानना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो मैं यही चाहूंगा यहाँ बैठा हुआ बंदा की दुबई जाए और आपकी टीम को भी लेके जाए। बात अकेले की नहीं है, अगर आप साथ में लोगों को लेके जाते हो वो सबसे बड़ी बात है दोस्तों। तो ये हमें आगे आज के बाद हमें सोचनी है और पूरा सिस्टम के साथ मेहनत करके पूरा हमें 100% एक लक्ष्य बना के दुबई के लिए हमको काम करनी है। देखो ये दुबई तो जाना रहेगा ही, लेकिन इसके साथ में पैसा मिलेगा जिसके लिए काम कर रहे हैं। ये तो एक बाय प्रोडक्ट है। जब निकलता है उसके साथ क्या निकलता है? भूसा निकलता है ना। तो ये दुबई भूसा है, समझते बात के लिए। मेन लक्ष्य तो हमारा पैसा कमाना है, तो पैसा तो मिलेगा ही आपको, साथ में आपको विदेश भी मिलेगा। तो यह कितने लोग करना चाहेंगे? आज विदेश को कितने लोग करना चाहेंगे? भैया जो लोग नहीं जाना चाहते हैं कम से कम हाथ देते, और उस पर भी बोल देता तथा तुम आप भी कहोगे। कम से कम सोच ही नहीं बनेगी आपकी। सोच बनाने में पैसा लगता है क्या? नहीं लगता। यही सबसे बड़ी इंसान कमी होती है, व्यक्ति सोच ही नहीं पाता। करना तो चाहता है लेकिन सोच नहीं बना पाता। तो दोस्तों सोच बनाइए, सारा काम मतलब कर्म करिए, इस पर आपको फल देगा, उसका 100% देगा। तो आज मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए हमारे सभी थाईलैंड टूर जाने वाले व्यक्ति के लिए। जोरदार क्लैपिंग। तो साहब सभी अपनी सीट में बैठ सकते हैं और सभी को बहुत बहुत बधाई। और सभी लोग सितंबर में जाने के लिए तैयार हो, क्योंकि आईएमसी एक साथ 1500 लोगों को थाईलैंड लेकर जाने वाली है। 1500। यहाँ पर 10 से 15 लोग थे, मगर पूरे विदेश से कितने लोग थे? 1500 लोग जाने वाले हैं। सोचने की हिम्मत तो करो। बोलते ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, टक्कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। मंजिल मिलेगी, जीने का मजा भी आएगा। मगर दाकड़ी ने क्या बोला, कुणाल जी ने क्या बोला? सोचने की हिम्मत तो करो। और कुणाल जी ने क्या बोला? घर से निकलकर डेली काम करो। यही सफलता का मंत्र है। सभी लोग मंत्र पूछते हैं, मगर घर से निकलकर कोई भी काम करना नहीं चाहता। तो आप घर से निकलिए। और इसके बाद हमारा लेवल स्टार्ट होता है सुपरस्टार से। कितने लोग सुपरस्टार हैं? एक बार खड़े हो सकते हैं जो लोग सुपरस्टार है? जो सुपरस्टार है एक बार खड़े होकर इनके लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, हमारे सुपरस्टार के लिए। सभी लोग अपने सपने पूरे करें। अगर आप सुपरस्टार हो तो आप अपने सिल्वर गोल्ड के लिए जरूर सोचें। बोलते हैं रुका हुआ इंसान और रुका हुआ पानी सर जाते हैं। हमने सरना नहीं है, हमने सिल्वर गोल्ड रूबी स्टार अपने सपनों को अचीव करना है। कर सकते हैं? तो जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए हमारे सुपरस्टार के लिए। वेलकम है आपका। मेरी आवाज सुननी जरूरी है। जब से इंसान इस धरती पे पैदा, लेकिन उसके माध्यम बदल जाते हैं। शुरुआती दौर में क्या होता था? मैं आपको चावल देता हूं, आप मुझे गेहूं दो। इस तरह से व्यापार होता था। फिर मुद्राएं आई, धातु की मुद्राएं आई, सिक्के आए, कॉइन्स आ गए। मैंने अपने बचपन में 1 पैसा, 21, 22, 23, 25 ये देखी है, 12 आने देखे। आपने भी देखे होंगे। फिर उसके बाद नोट आने शुरू हो गए। 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, फिर बड़े नोट आने शुरू हो गए। गुलाबी रंग के नोट भी आए, चिप वाले, है ना। और आज लोगों ने वो नोटों का आदान प्रदान करना भी कम कर दिया। आजकल क्या कर रहे हैं? गूगल पे, ऑनलाइन पे कर रहे हैं, है ना। माध्यम बदल रहे हैं, बिजनेस के मॉडल्स बदल रहे हैं, लेकिन एक चीज जो है वो बदस्तूर जारी है। क्या? व्यापार। व्यापार चलता रहेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? व्यापार। अब मैं आपको बताता हूं कि व्यापार करने के मुख्य 3 साधन, 3 तरीके से व्यापार आज के समय पे हो रहा है। उनमें से कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ट्रेडिशनल मार्केट। कोई बताएगा ट्रेडिशनल मार्केट क्या होती है? दुकान खोल करके सामान बेचना।
आप होलसेलर से 10 रुपए का सामान लेके आते हो, आगे 12 रुपए का बेचते हो, वो 2 रुपए आपका प्रॉफिट होता है, जिसको हम लोग व्यापार बोलते हैं। यस, क्लियर। दूसरा तरह का माध्यम है ई कॉमर्स। क्या? ई कॉमर्स। ये कैसे होता है? डिजिटल वे में आप ऑनलाइन घर पे ऑर्डर करते हो, सामान आ जाता है। आजकल मुझे ग्वालियर का तो नहीं पता, होता ही होगा, लुधियाना में हमारे यहाँ पे ब्रेड, आटा, फल, सब्जियां ये आ रहे हैं, यहाँ पे भी होगा। और तो और अब तो कौन से रेस्टोरेंट का कौन सा खाना खाना है वो भी आधे घंटे में आपके घर पे आ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ई कॉमर्स। अब मेरी बात ना बड़े ध्यान से सुनना, जो मेरे अगले 10 मिनट के शब्द है ना, बड़े ध्यान से सुनना। ई कॉमर्स का प्रचलन पहले से बढ़ा या कम हुआ है? बहुत। अब एक और सवाल पूछूंगा, आने वाले समय में बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। समझ लो, ये भविष्य का व्यापार है। और ट्रेडिशनल मार्केट पहले से कम हुई है या बढ़ी है? कम हुई है सर। और आपको क्या लगता है, ये बढ़ेगी या कम होगी? ये खत्म हो जाएगी। ये समझ लो, आज बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं यूरोप वगैरह के अंदर, ट्रेडिशनल मार्केट नाम मात्र की रही है, बहुत कम। ई कॉमर्स चल रहा है या तीसरी तरह का व्यापार चल रहा है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सारी बोलो, नेटवर्क मार्केटिंग बोलो, ये तीसरा माध्यम। अब इसके बारे में चर्चा करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि हम इसको अभी तक नहीं समझ पाए। मैं नए भाइयों से पूछूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, क्या लगता है, क्या होता है भैया? नहीं पता? बोल दो, कुछ भी बोल दो, जो भी आपको पता, शर्म मत किया करो यार। क्या होता है ये नेटवर्क मार्केटिंग? हाँ जी, नेटवर्क माने अपना एक नेट बनाना, नेट मिलके बट करना, नेट बना के काम करना। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला। और कोई बताएगा नेटवर्क मार्केटिंग? कौन लोग करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग? जोड़ना, वेरी गुड। और लोगों को आगे बढ़ाने का एक माध्यम, बहुत अच्छी बताई आपने जी। और बिल्कुल ठीक है। कौन करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग? कौन सी कंपनियां होती हैं, कौन से लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले? कस्टमर। आपने किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को जानते हो? कौन कौन सी? IMC। मैं नए लोगों से पूछूंगा। हाँ जी, वेरी गुड। चलिए, मैं आज आपको ना नेटवर्क मार्केटिंग की सही परिभाषा बताता हूं। अभी तक हम लोगों को ये लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब IMC टाइप की कंपनियां, हमारी जैसी कंपनियां, राइट? हम दूसरी किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, तो हमारी जैसी कंपनियां जो कि नेटवर्क क्रिएट करती हैं, हमें यही लगता है। नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब समझ लो, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो बड़े लोग करते हैं, बड़े लोग यानी अमीर लोग करते हैं। ये परिभाषा ध्यान से समझ लो, अमीर आदमी नेटवर्क बनाता है, गरीब आदमी नौकरी करता है या दुकान चलाता है। समझ लो, नेटवर्क मार्केटिंग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। हमें लगता है बस ये कंपनी चलती है, बंदे जोड़ते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। नो, नेटवर्क मार्केटिंग अमीर लोग करते हैं, गरीब आदमी दुकान पे सामान बेचता है या नौकरी करता है। एग्जांपल के तौर पर आप किसी भी अमीर आदमी का नाम लो, टाटा, बाटा, अंबानी, महिंद्रा, क्या इन लोगों को कभी खुद सामान बेचते देखा है? ये क्या करते हैं? बिकवाते हैं। ये बिकवाते हैं, ये नेटवर्क क्रिएट करते हैं, बिकवाते हैं। और गरीब आदमी क्या करता है? बेचता है या नौकरी करता है। दुकान खोल के नौकरी करके क्या कभी वो आदमी को अमीर बना है? ना बना, ना बन सकता है। लेकिन जितने भी लोग नेटवर्क बना के काम करते हैं वो सारे बड़े हैं। एक एग्जांपल लेंगे, मैं नए आदमियों की बात करना चाहूंगा। एक एग्जांपल लेते हैं, एक शख्स की बात करते हैं, शख्सियत है बल्कि वो, जिनका हमारे जैसे ही व्यापार है, बाबा रामदेव। मैं नए भाई बहनों से पूछना चाहूंगा, इन तीनों में से बाबा रामदेव का बिजनेस मॉडल कौन सा है? ट्रेडिशनल उगाने वाला, यही है? ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल है। आम आदमी को लगता है कि बाबा रामदेव जी ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, ये आम आदमी को लगता है। अब असल में वो क्या कर रहे हैं ये मैं आपको समझाता हूं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला? बड़ा आदमी क्या करता है? अब सवाल आता है कि बाबा जी बड़े आदमी हैं छोटे? बड़े। तो मेरे हिसाब से क्या करते होंगे? समझ लो, हम लोगों को लगता है ये हम ही कंपनी है। नहीं, हर बिजनेस के अंदर, हर व्यवसाय में नेटवर्क बन रहा है, और जो बना रहा है वो बड़ा है। एक एग्जांपल देता हूं, क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। बाबा जी के एक अंदाजे के मुताबिक 2 लाख दुकानें खुली हुई, और अगर एक दुकान पे 10 एलोवेरा की बोतलें बिक गई
तो उनकी कितनी बिक गई? 20 लाख। और अगर बाबा जी ने अपनी इनकम एक एलोवेरा की बोतल में 1 रुपए रखी है तो उनकी इनकम कितनी होगी एलोवेरा की? 20 लाख रुपए एक दिन की। दैट इज व्हाई ही इज बाबा रामदेव, इसलिए वो बड़ी बात है। ये है पावर ऑफ नेटवर्क। सिर्फ एलोवेरा की कमाई बता रहा हूं मैं, अगर 10 पीस एक दुकान पे बिकते हैं तो उनके पास 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। एक जिंदगी को एंजॉय करने के लिए 3 चीजें चाहिए, हेल्थ, वेल्थ यानी कि पैसा, और तीसरा समय। बताओ बाबा जी के पास कौन सी तीनों में से एक भी चीज नहीं है? बताओ। तीनों में जनाब। उनके पास समय है, उनके पास पैसा, और आपको पता है एक समय पे बाबा रामदेव जी के पास साइकिल के लेने के पैसे नहीं होते थे, और आज दुनिया की ऐसी चीज बताओ जो वो नहीं खरीद सकते। एक चीज बताओ दुनिया कौन सी गाड़ियां, कौन सी चीज उनके पास नहीं? पैसा है, समय है उनके पास। आप देखते हो कभी न्यूज चैनल पे आ रहे होते हैं, डिबेट कर रहे होते हैं, कभी फिल्म स्टार के साथ आके वो योगा सिखा रहे होते हैं। और तीसरी हेल्थ। पता है बाबा जी की उम्र कितनी है? लगभग 60 साल है। 60 साल के आसपास है, 60 साल के आसपास। और उनके बाल हैं और ज्यादातर काले हैं। बाल हैं और ज्यादातर काले हैं। और यहां पे मैं किसी 30 साल के लड़के के साथ उनकी कुश्ती लड़वा दूं, बताओ किससे लड़नी है? रेस लगवा दूं? कुश्ती छोड़ो, वो एक छोड़ो, वो 4 को हरा देंगे वो। हाँ सही कह रहा हूं गलत? वो सही एग्जाम्पल बनेंगे, 100 साल के ऊपर की उम्र जिएंगे आराम से और बढ़िया चलते फिरते। उनके पास पैसा है, सेहत है, समय है, तीनों चीजें। हमारे पास बताओ क्या है? इन तीनों के पास बताओ, इन तीनों में से हमारे पास बताओ क्या है? कुछ नहीं। ये तीनों चीजें आपको किसमें मिलेंगी? नेटवर्क के अंदर। और ऐसा नहीं है कि बाबा जी ने मेहनत नहीं करी, खूब मेहनत करी है उन्होंने। एक प्रोडक्ट बनाना, फ्रेंचाइजी खोलना, खूब मेहनत करी है। लेकिन ये है कि उन्होंने कुछ साल मेहनत कर ली, अब जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। और आप जिंदगी भर मेहनत कर रहे हो, करते रहो, नौकरी वाले हो चाहे दुकान वाले हो। और आम आदमी की सोच बताऊं क्या होती है? आम आदमी की सोच बताता हूं मैं क्या है। आम आदमी मतलब दुकानदार, नौकरी वाला। अब जो दुकानदार है, जो स्टोर खोल के बैठा उनका, उस बंदे को एक एलोवेरा में बचते हैं 15 रुपए। कितने? 15 रुपए। और उसके दिमाग में पता क्या आता है? मेरे को एक एलोवेरा में बचे 15 रुपए, बाबा जी को बचा 1 रुपया। बड़ा कौन? राजा कौन? यही सोच मार दी हम लोगों को। उस बेचारे को नहीं पता, बेटा तू 15 रुपए कमाता है, 10 बेचता है, तेरी 150 रुपए की इनकम हुई, तो तेरे बाबा जी 20 लाख रुपए कमा रखे हैं। और तू बेचता है, वो एक भी नहीं बेचते। तेरी दुकान का शटर खुलता है तो तेरे घर में वो 150 रुपए एलोवेरा की आती है कमाई। तू खोले ना खोले, बाबा जी के लाखों शटर रोज खुलते हैं। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। समझ लो मेरे भाइयों, दुनिया के सारे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, गरीब लोग दुकान खोलते हैं, नौकरी करते हैं। समझ लो बस, ये है नेटवर्क मार्केटिंग। और हम लोग भी यही कर रहे हैं। अब बाबा जी ने क्या किया? खुद तो बड़े बन गए, लेकिन लोगों को नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि 200 करोड़ रुपया खर्च करते हैं टीवी पे। और हमारी कंपनी ने क्या किया? टीवी पे पैसा खर्च नहीं किया। टीवी पे पैसा खर्च नहीं किया, खुद भी नेटवर्क बना रहे हैं, बड़े बन रहे हैं, और साथ में हमें भी नेटवर्क बनाने की पावर दे दी, हम भी उसी हिसाब से बढ़े। ये है नेटवर्क, ये समझना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम पता है क्या आती है? अब समस्या क्या आती है कि लोग हमें एक अलग नजर से क्यों देखते हैं? देखते हैं ना, मजाक भी उड़ाते हैं। बात क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि हमारे देश में 80% कंपनियां फ्रॉड है। 80% कंपनियां फ्रॉड है। और जब हम किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो वो बेचारा दूध का जला होता है और छाछ को भी फूंक मार रहा होता है। और लोग मुझे आके पता क्या कहते हैं? सब लोग सुनते ही नहीं, मानते नहीं। ये बोलते हैं ना हम लोग। अब मैं उनको आगे से जवाब देता हूं, मेरे बेटा तुम्हारा काम क्या है? सुनाने और मनाने का। तुमने अगर उसको सुना दिया, मना दिया, समझा दिया, तो तुम्हारा काम खत्म, उसका चालू। और तुम चाहते हो मुझे ये भी ना करना पड़े।
है, पर काम ही नहीं है हमारा पहला काम कि लोगों को सुनाना समझाना क्या कि जो आप समझ रहे हो मैं वो नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। तो मुझे गर्म दूध समझ रहे हो, मैं छाछ हूं भाई। और इसका एक सबसे बेहतरीन चीज समझाने का तरीका, गलत कंपनियां कौन सी होती है? गलत कंपनियां आपसे ज्वाइनिंग के वक्त पैसों की डिमांड करेगी कि 15,000 की किट लगेगी, 10,000 की किट लगेगी। आईडी फ्री है, लेकिन आईडी को एक्टिव करने के लिए 5,000 का सामान लेना पड़ेगा। ये सब कंपनियां फ्रॉड है। गवर्नमेंट कहती है आप किसी को फोर्सफुली सेलिंग नहीं कर सकते, किसी को धक्के से सेल नहीं कर सकते। ज्वाइनिंग पे पैसा लेना, ज्वाइनिंग पे पैसा बांटना, 2 जोड़ो 1000, 4 जोड़ो 2000, 40 पे मोटरसाइकिल, 400 पे कार, तब तक कंपनी खराब। इलीगल। और एक चीज मैं और बता दूं आपको, किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का लेन देन या बेचना नेटवर्क मार्केटिंग में इलीगल है, चाहे वो इंश्योरेंस हो, प्रॉपर्टी हो, टूर पैकेज हो, या नए जमाने का ड्रामा क्रिप्टो करेंसी हो। यार एक बात बताओ यार, इस पे बात करते हैं। तो पता क्या होता है? लूट है। कोई यूं पकड़ रहा है, कोई यूं पकड़ रहा है, कोई यूं पकड़ रहा है लूट। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, चाहे ट्रेडिंग है चाहे कुछ भी है, आपको एक आदमी आके कहता है कि भैया 1 लाख रुपया दो, 10,000 रुपया महीना आएगा, यही बोलते हैं ना? कोई डेली बोलते हैं, कोई मंथली बोलते हैं, कोई साल में 3 गुना कर देते हैं कि 10,000 रुपये महीना आएगा। साथ ही साथ 2 साल में डबल हो जाएंगे, साथ ही साथ 2 लोगों पे लगवाओगे तो 10,000 रुपये और आएगा, ठीक है? साथ में फंड आएंगे, ये आएंगे, मतलब 1 लाख रुपए में से आपको 30, 40, 50,000 रुपए तो बांट देते हैं सिस्टम के अंदर, फिर हर महीने भी देना है, फिर बाद में दुगना करके भी देना है। कौन सी खदान खोली हुई है? कौन सा कुबेर का खजाना रखा हुआ है आपने? मतलब 1 लाख रुपए दो, कुछ मत करो, घर पे बैठे पैसा आएगा, 4 लोगों पे लगाओगे तो और ज्यादा आ जाएगा। कौन सा सिस्टम है ऐसा भाई? अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है, मुझे पता है यहाँ पे 2-4 ऐसे लोग बैठे होंगे जो साल में दुगना करते होंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आदरणीय मोदी साहब जी के पास पहुंचो, उनको दे के आओ, बहुत भला होगा आपका। क्योंकि आज देश की सबसे बड़ी समस्या एम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। यहाँ हम लोग सुबह शाम ट्रेनों, रात को ट्रेन में सफर करते हैं, दिन में काम करते हैं। इतनी मेहनत लोग कर रहे हैं, बेचारे रिक्शा वाले कितने। आप बाहर निकलोगे ना, मैं सुबह स्टेशन से उतरा, स्टेशन से जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, भाई साहब 20 लोगों ने घेर लिया मेरे को। ऑटो 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 चाहिए, ऑटो चाहिए। 10 रुपए के एक सवारी के लिए मारो मार हुई पड़ी है, और आप कहते हो कुछ नहीं करना, घर पे बैठो पैसा आएगा। ऐसा कुछ सीक्रेट फॉर्मूला है तो बताओ जाके प्रधानमंत्री साहब को, मुख्यमंत्री साहब को बताओ, ताकि देश की तरक्की हो। क्यों आप देश की तरक्की में रोड़ा बने हुए हो? तो बैंक भी तो है शहर में। मेरे भैया ऐसी चीजों से बचो, हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि आप लोग लोगों को फंसाते हो, खुद भी फंसते हो। मुझे आज तक ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने इसमें पैसे कमाए हो, वो बीच में डरता रहता, सब कोई नहीं निकाल के निकला। और मैं कहता हूं कि पैसा आज आपके पास नहीं है ना, कल आ जाएगा, लेकिन इज्जत चलेगी ना। एक बार अपने शहर में घुसने लायक नहीं छोड़ते लोग, आज नहीं है कल आ जाएगा, लेकिन वापिस से अगर इज्जत चलेगी ना, वापिस घर में नहीं घुस सकते अपने। मेरी टीम के अंदर कुछ लोग ऐसे आए जो पहले ऐसे कुकर्म करके आए, कुकर्म नहीं आए। लोगों का गाड़ी मेहनत का पैसा फंसाना, अपना 10,000 रुपए कमाने के लिए लोगों के 2 लाख खराब करने पड़ते हैं। मेरे को मिले ये लोग ऐसे, मेरी टीम में 3-4 लोग ऐसे थे जो पहले कंपनियों में से करके आए, उनको अकल आ गई कि नहीं सर करियर बनाना है। सर हमारे चेयरमैन भी हैं यहाँ पर जो बने चुके हैं, उन्होंने कहा कि करियर बनाना है। और जब मैं उनसे मिला ना, फोन बजता था ना, जो फोन हाथ काम जाते थे, पैसे लेने वालों के पैसे फोन आए होंगे। लोग जब पैसे देते हैं ना, तो वो कंपनी को नहीं देते, वो आपको देते हैं। आप भले ही कितना मर्जी कह लो यार कंपनी क्या है, लेकिन वो आपको पकड़ते हैं। तो मेरी विनती है, इस पवित्र बिजनेस को पवित्र रहने दें, ऐसी गलत कंपनी को सपोर्ट ना करें। ऐसा कुछ नहीं होता।
अगर कोई व्यक्ति आपको 60% जो कि बैंक का एफडी का रेट है उससे ज्यादा के बारे में आपसे बात कर रहा है, तो उसको नमस्ते बोलो, उसको बोलो कि भैया कोई अच्छा काम कर ले ढंग का, क्यों लोगों की बददुआएं लेते हो। लोग कहते हैं कि साथ क्या जाएगा, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, ना तो आप खाली हाथ आए थे ना खाली हाथ जाओगे, आप कर्म लेके आए थे और कर्म ही साथ लेके जाओगे। तो ये आपका चैलेंज रहता है लोगों को बताना कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, गलत कंपनी कौन सी है, सही कंपनी कौन सी है, इसके बारे में लोगों को बताना। अब लास्ट में आता है, बिल्कुल हम लोग लास्ट खराब तैयार करते हैं, आपने करना क्या। मोटी मोटी एक बात समझ लो, सेल होने से, टर्नओवर होने से इनकम आती। मैं जब आईएमसी में आया तो मुझे पहली बात यही समझ आई थी, ये व्यापार है, सेल होगा तो इनकम आएगी। अब अकेला आदमी ज्यादा सेल नहीं कर सकता, तो उसके लिए कंपनी ने एक माध्यम दिया है, एक सिस्टम दिया है नेटवर्क बनाने का। जितनी बड़ी टीम बनेगी उतनी बड़ी टर्नओवर होगी, और जितनी बड़ी टर्नओवर होगी उतनी बड़ी आपकी जेब में इनकम आएगी। सिंपल यही कहानी। आपको थोड़ा सा एक मैं एग्जांपल दे देता हूं कि कितनी सेल से कितनी इनकम आती है। एक एग्जांपल के तौर पर आपकी इसके अंदर ज्वाइनिंग फ्री है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं। ज्वाइन करने के बाद आपको एमआरपी से 20 से 40% डिस्काउंट मिलेगा। अब इसमें ट्रेडिशनल और नेटवर्किंग कंपनी ने दोनों माध्यम दिए। ट्रेडिशनल में दुकानदार क्या करता है, प्रोडक्ट बेचता है, जेब में पैसा आता है, यही आता है। यहां पर भी आप प्रोडक्ट बेचिए, आपको तुरंत पैसा आ जाएगा। 20 से 40% आपको कंपनी डिस्काउंट देती है, होलसेल रेट में सामान देती है, आप इसको बेच के अपना गुजर बसर कर सकते हैं। ये होती है आपकी इंस्टेंट इनकम, हम इसको बोलते हैं रिटेल इनकम। इसके लिए आप और बेहतर इनकम कमाना चाहते हैं तो 30,000 रुपए में कंपनी आउटलेट देती है, जिसमें 10% डीडी का मार्जिन, 2 लाख में फ्रेंचाइजी जिसमें 15% और 5.5 लाख रुपए में तहसील डिस्ट्रीब्यूटर देती है, जिसमें आपको एक तहसील की मोनोपोली मिलती है। छोटे स्टोर आपसे पैसा प्रोडक्ट देते हैं, 25% डीडी का मार्जिन। ये लेके आप प्रोडक्ट बेचिए, आपको इनकम आएगी। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि इसमें टेम्पररी डलियो। अगर आप फुल टाइम आए हैं, आपको घर पे शाम को कुछ पैसे चाहिए, तो ये काम करना, कम करना। हम यहाँ पर पैसिव इनकम के लिए आए, और पैसिव इनकम कैसे आएगी, नेटवर्क बनाने से। मैं नौकरी छोड़ के आया था, मैंने ये काम किया है। मैं कैनोपी लगाता था, मैं मंगलवार को मंदिर, वीरवार को दरगाह, संडे को गुरुद्वार, 3 जगह पर मैं कैनोपी लगाता था। कैनोपी लगाने वाले भी सुन लो कि कैनोपी कहाँ पे लगानी चाहिए, जहां पर भीड़ हो। अब मंगलवार को मंदिर पे रहेगी भीड़, वीरवार को दरगाह पे रहेगी, इतवार को गुरुद्वारे में रहेगी, मैं वहां पे कैनोपी लगाता। और जितनी भी भीड़ लोगों की आती थी वो सारे दुखी लोगों की आती थी वहां पर। सुखी आदमी कम जाता है, दुखी आदमी ज्यादा जाता है। और दुख के 2 मेन कारण होते हैं, एक आर्थिक और एक शारीरिक, और मेरे को दोनों चाहिए। आदमी जाता अंदर प्रार्थना करता है, ईश्वर मुझे ठीक कर दे, ईश्वर मुझे काम दे दे। जैसे ही वो बाहर निकलता मैं साक्षात उसके सामने प्रकट हो जाता। और हाथ में होती थी मेरी तुलसी, मैं मदारियों की तरह काम है ये। आप सोचो ना, शर्म करो, संकोच करो, बैठे रहो, कोई आएगा कोई नहीं आएगा, भाई साहब ये मदारियों वाला काम है। जाके लोगों से बात करनी पड़ती है। मैं बाहर जाके खड़ा होता तुलसी लेके, ये देखो जी तुलसियां 60 से 70 तरह की होती हैं। मुख्य तुलसियां 5 होती हैं, राम शाम नींबू सुरसा और वन तुलसी। हमने 5 तरह की तुलसियों का एक्सट्रैक्ट लिया, इसमें डाला। आप चाय में या पानी में दिन में 4 से 5 बूंदे पीजिए, आपको फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया, खांसी, नजला, जुकाम, गठिया, मरोड़, बवासीर, नसीर, चिकनगुनिया। मैं चुप ही नहीं करता था जब तक बंदा ये ना कहते कि दे दे भाई। और मैं तब भी चुप नहीं करता था। एक तो मैं देता ही नहीं था, मैं 2 देता था, 3 देता था। क्यों? आपको अपनी बच्ची को ठीक नहीं करना, ये तो एक डॉक्टर है, आपके पास में होना चाहिए। कोई जहरीली चीज काट जाए लगा दो, गला खराब हो जाए पी लो, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर ये तुलसी आपके घर में होनी चाहिए। और आप जिसको भी दे दोगे ना, एक हफ्ते में वो आपके बोलेगा कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो। आप लोग देखते हो ना, प्यारी सहेली देते हो, प्रोडक्ट्स देते हो, आप लोग 1 बोतल देते हो। मैं प्यारी सहेली आज तक मैंने किसी को 9 बोतल से कम नहीं दी थी। 3 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, तब ठीक हो गए। आप 1 बोतल देते हो, 1 बोतल से क्या होना, दूसरी बार वो काम भी नहीं आता। 9 बोतलें देता था, ठीक होता था, बंदा अगले दिन मेरे को फोन करता था। तुलसी देता था, ठीक होता था, मुझे फोन करता था। वो नहीं करता तो मैं कर लेता था, उनका फोन नंबर नोट करता था, अपना विजिटिंग कार्ड देता था, उनको कॉल करता। सर कैसा, जबरदस्त, आओ सर इस बार आपको तुलसी 150 की लगाएंगे, और ज्वाइन करवा दिया। आप लोग यहीं पे गलती करते हो, एक को बेच दिया, उसके बाद ज्वाइन नहीं करवाते हो, किसी और के साथ जाके ज्वाइन हो जाता है। हमारा प्राइम मोटिव क्या है, नेटवर्क बनाना, नेटवर्क बनाना। तो मैं एक आपको अंदाजे के मुताबिक ये बात ध्यान से समझना, ज्यादा कैलकुलेशन आप अपनी अपलाइन से समझ लेना, फिर मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगा। यदि आपकी 3 टीमों में
25-25 हजार बीवी यानी कि 75-75 हजार रुपए की सेल आ जाए तो आप कंपनी में रूबी कहलाते हो। अगर ये सेल रेगुलर आनी शुरू हो जाए तो आप कंपनी में रूबी कहलाते हो। आपकी इनकम जो है वो समवेयर अराउंड 25 हजार रुपए के आसपास आनी शुरू हो जाए। जो नीचे के लोग हैं उनको अलग से आएगी, किसी को 2000, किसी को 5000, उसके लेवल के हिसाब से। अगर ये 5 टीमों में आ जाए तो आप चेयरमैन बन जाते हो, आपकी इनकम 50 हजार रुपए से ऊपर आए। अब मकसद टर्नओवर, भले वो बेचने वाले लोग हो आपकी टीम में, भले वो यूज करने वाले। आप आउटलेट खुलवाइए, वो सेल करेंगे, आपको इनकम आएगी। आप फ्रेंचाइजी खुलवाइए, वो सेल करेंगे, आपको इनकम आएगी। आप लोगों को ज्वाइन करवाइए, वो अपने घर पे इस्तेमाल करेंगे, आपको इनकम आएगी। इतनी सेल पे इतनी इनकम आएगी। आज बहनें ज्यादा बैठी हैं, मैं आपको एक यूजर वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप सब लोग कर सकते हैं। वो आप रिटेलर बनाइए, लेकिन ज्यादा फोकस कहां करना है? यूजर पे। खास तौर पे जो बहनें हैं वो एक काम बहुत बढ़िया कर सकती हैं, या जो लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है? आपने 3000 रुपए का सामान लेना, 1000 बीवी। अगर आप 15 तारीख से पहले लेंगे तो पहले महीने 2 लाख का इंश्योरेंस, दूसरे महीने 200 रुपए का, फिर 250 का, फिर 250 का, फिर 300 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है अगर 15 तारीख से पहले लेते हैं। लेकिन ये लेना है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं सर मैं 3000 रुपए नहीं लगा सकता, ठीक है, वैसे तो घर का सामान है, हल्दी मिर्च मसाला जो मर्जी लीजिए, लेकिन फिर भी आपने 3000 रुपए का सामान लेना है, कुछ घर पे इस्तेमाल करिए, कुछ लोगों को दीजिए, बेचिए, 2-4-5 लोगों को दीजिए। कर सकते हैं इतना काम? 3000 का सामान ले सकते हो भैया। नाम क्या आपका? राविंदर, चलो बहुत अच्छा नाम आपका। आपने 4-5 लोगों को, किसी को एलोपैथी दी, किसी को डेंटल दी, ऐसे 5 लोगों को पढ़ के, और जैसे उनको ठीक लगे तो आपने तुरंत उनको ज्वाइन करवा के उनको भी ये चीज समझा देनी है कि आपने 3-3 हजार रुपए का सामान लेना, 3000 का सामान खुद लेना है और 5 ग्राहक ढूंढने हैं जो 3-3 हजार रुपए का सामान ले सकते हैं। बस इतना सा काम करना है। यदि आप ये काम कर सकते हैं तो आप आईएमसी में कितना भी पैसा कमा सकते हैं। और इन 5 लोगों के पास भी आप अकेले नहीं जाओगे। नए आदमी को कभी अकेले नहीं भेजना, अपलाइन साथ में जाएगा, वो डेमो करेगा, प्रोडक्ट की नॉलेज देगा, तभी जाके वो सक्सेसफुल मीटिंग होगी। नए आदमी को नहीं होगी। भैया ये कर सकते हो? बहनों से पूछूंगा, ये कर सकते हैं? इतना काम किया जा सकता है ना? बहुत आसान है, बेचना नहीं है। 3000 का सामान खुद लेना है, 5 लोगों को देना। अब आप अकेले, आपके साथ 5 लोग जुड़ गए, टोटल आप कितने हो गए? 6 लोग। अभी 5 ने भी कितने 5-5 लोगों को ग्राहक बनाने। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि ये 5 आपके जितने मेहनती नहीं थे, आपने फटाफट 5 ग्राहक बना लिए, इन्होंने फिलहाल 4 बनाए, तो 5 लोगों ने 4-4 ग्राहकों को बनाया, तो 5 चौका 20, टोटल 6 पहले थे, अब कितने हो गए? अभी 4-4 ने मान लो और कम काम किया, जिन्होंने 3-3 ग्राहक ढूंढे। अब 20 को 3 से गुणा करेंगे, कितने आगे? 7। टोटल कितने हो गए? 4 महीनों में। 5वें महीनों में इन तीनों ने 2-2 लोगों को भी ज्वाइन कराया, यानी कि 60 लोगों ने 2-2 को भी ज्वाइन कराया, तो 60 गुना 2 कितने हो गए? 120। तो टोटल टीम साइज कितना हो गया? 206 लोग। 41 यहाँ, 41 यहाँ, 41, 5 टीमों में 41 लोग। 5 टीमों में 41 यूजर आ गए, 206 लोग। आप जानते हैं यहाँ पे इनकम आपकी कितनी पहुंच जाएगी? लगभग 70,000 रुपए के आसपास। अगले स्टेप में 1 लाख 1.5 लाख क्लोज कर जाइए अगर उन लोगों ने एक को भी ज्वाइन करवा लिया। अब सवाल ये है कि ये 70,000 1 लाख तो आना है, इतनी सेल पे आ जाएगा। नीचे वालों को अलग पैसा आएगा, किसी को 2,000 5,000 अलग लगा रहा होगा। अब ये 70,000 1 लाख रुपया आपको इस सेल पे आना है। अब ये आपने हिम्मत चाहिए, आप इसको 3 महीने में पूरा कर लो, टारगेट को 6 महीने में कर लो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3 महीने में किया, कुछ लोगों ने 6 महीने में किया, कुछ ने 1 साल में किया, कईयों ने 2 साल में किया और कई कर नहीं पाए। ऐसे भी बहुत सारे ऐसे भी जो नहीं कर पाए, बहुत सारे ऐसे जो प्रोसेस में है, 3 साल में किए। इस टर्नओवर में इतनी कमाई, मैंने ये टारगेट 5-6 महीनों में पूरा कर लिया और उसके बाद मेरी स्पीड और बढ़ गई। ये कोई
70,000 1 लाख रुपए की इनकम फिक्स थोड़ी ना, इसके बाद करना और पड़ेगी 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितना मर्जी कमाते हो। नौकरी में बिजनेस में मल्टीप्लाई नहीं होती इनकम, यहाँ पे होगी क्योंकि यहाँ पे आप टीम बना सकते हो, यहाँ पे आप टीम बना, यही बात है, बस इतना सा काम। 2-3 चीजों का ध्यान रखना, मार्केट में चिंदी चोर कंपनियां बहुत चल रही हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनियां, बंदे जोड़ने वाली कंपनियां, इनसे दूर रहना और लोगों को दूर रखना, मार्केट को समझना, और कंपनी की कोई भी मीटिंग हो, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है, ऐसी फिजिकल मीटिंग हो, ऑनलाइन मीटिंग हो, टिकट लग रही हो या फ्री हो, जरूर जाएं, क्योंकि सीखोगे तो बनोगे। हमें एक छोटी सी नौकरी के लिए, हमें एक छोटी सी नौकरी करनी होती है तो हम लोग स्कूल बच्चों को भेजते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, ट्यूशन करवाते हैं, एक 10-20 हज़ार की नौकरी के लिए। यहाँ लाखों रुपए कमाने की बात होती है तो हम लोग कई बार 50 रुपए की टिकट लेते वक्त भी गुरेज करते हैं, है ना, और वो भी हम चाहते हैं कौन अपने ही लेते, है ना। शर्म करना, अगर आपने अभी टिकट नहीं ली हुई, अपनी टिकट लेना, अपने अपने को 50 रुपए देके जाना। ये 50 रुपए नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ मेरे जीवन का। मुझे एक आदमी ने एक बात सिखाई थी आज से लगभग 11 साल पहले। कहता कुणाल एक बात याद रखना, किसी का भी पैसा ना फालतू में अपने ऊपर मत लेना, किसी से कोई भी चीज फ्री में मत लेना, किसी का पैसा, किसी से कोई चीज फ्री में मत लेना। ये बहुत बड़े कर्जे होते हैं जो आपको जिंदगी भर चुकाने पड़ते हैं, और आप जिंदगी भर सोचते रहते हो मेरी किस्मत खराब है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे को घाटा क्यों पड़ गया, लॉस क्यों पड़ गया। ये एक रुपया 50-50 रुपए ना कई गुना होके निकलते हैं। अगर किसी का 10 रुपए भी देने हैं ना मेरे दोस्त, आवाज मार के देना, भाई ये तेरे पैसे देने थे, ये पकड़। और अगर नहीं है आज क्षमता देने की तो उसको मांगने से पहले उसको बोल दिया करना कि भाई मेरे को देने हैं, मुझे याद है, मैं दूंगा, अभी है नहीं, तेरे को मैं जल्दी थोड़े थोड़े करके दे दूंगा। लेकिन दिमाग में ना, दिल के अंदर ये मत लेके आना कि मैंने इसके पैसे मार लिए। मैंने ऐसे बंदे की जिंदगी में कभी बरकत नहीं देखी। मेरा मानना है आपको, मैं हमेशा मीटिंग में बोलता हूं कि आपको 2 चीजों ने देना है, एक आपकी मेहनत और एक उस ईश्वर की कृपा। उसका साथ होगा तो आपको चीजें बड़ी होती जाएंगी, लेकिन उसका साथ लेने के लिए आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। ईमानदारी से काम करो, अपना व्यवहार साफ सुथरा रखो, लेन देन अपने साफ सुथरे रखो, चाहे वो अपलाइन है। हम लोग ये सोच लेते हैं कि यार अच्छा मैं काम करता हूँ अपलाइन को पैसा जाता है तो उसको बनता है 100 रुपए खर्च करें। क्या आप अपनी डाउनलाइन पे करते हो? क्योंकि आप भी तो किसी की अपलाइन हो, है ना, आपकी भी तो टीम है। और अगर जो टाइम उसने आपके ऊपर लगाया वो टाइम वो दूसरे के ऊपर भी तो लगा सकता था ना, तो वो भी उस टाइम पे स्टैंड हो जाता। तो ऐसी सोच आना बहुत गलत है। एक अच्छे इंसान बनो, कमिटमेंट उतनी करो जितनी पूरी हो सकती है। लोगों को ओवर कमिटमेंट मत करो, बड़े सब्जबाग मत दिखाओ। मैंने ये दिखा दिया कि इतनी शेयर पे इतनी इनकम आएगी, इतनी आएगी। 19-21 का फर्क हो सकता है, टर्नओवर पे फंड्स पे डिपेंड करता है, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, 20-50 थोड़ी बहुत कम हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं 70,000 बोलूं और इसके ऊपर आए आपके 7,000 और इतनी सेल पे आएगी। ये आपकी हिम्मत है। मैंने नहीं बोला कि सबको आएगी, ये उसको आएगी जो टारगेट अचीव करेगा, जो काम करेगा, है ना। तो जो चीजें हैं ईमानदारी से काम करो, सच्ची नीयत के साथ काम करो, आपके जीवन में बरकत 100% आएगी। और ईमानदारी से मेहनत करना, ये मेरी बात याद रखना सब लोग, दिल में ईमानदारी रखो, ईमानदारी से मेहनत करो। आप 2 जगह पर मेहनत कर रहे होगे, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तीसरा आदमी चल के आपके पास आएगा, आपको ढूंढता हुआ कि मुझे आपके साथ काम करना है। ये मेरे साथ होता है, जब मैं घर से सच्ची नीयत से निकला होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ, तो लोग मुझे ढूंढते हुए आते हैं, फोन करते हैं, अरे सर आपके साथ ज्वाइन होगा। जब मैं घर पे बैठ जाता हूँ, नेगेटिविटी ले लेता हूँ, फ्री बैठ जाता हूँ, तो मैं टीमों में फोन करता हूँ, हर तरह से नेगेटिव रिस्पॉन्स ही आती है। अगर आपका बिजनेस व्यापार है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, बिजनेस नहीं बढ़ रहा तो अपने आप को चेक करो, क्या आप पॉजिटिव होकर काम कर रहे हो? क्या आप पॉजिटिव होकर काम कर रहे हो? मैं चैलेंज करता हूं, देखो हम सब लोग जो है ना, एक मजदूर होता है ना, मजदूरी करता है, उसको उसकी दिहाड़ी मिलती है, वो दया नहीं है, वो उसका हक है। 500 रुपए 700 रुपए जो भी उसकी दिहाड़ी उसको मिलती है। हम सब लोग उस खुदा की, उस ईश्वर के घर पे दिहाड़ीदार है। जब हम सच्ची नीयत से घर छोड़ के काम करने के लिए निकलते हैं, हमारे मन में होता है कि हमने लोगों को काम देना है, हमारे मन में होता है मैंने अपना घर बनाना है, अपने बच्चे पालने हैं, वो ईश्वर हमें हमारी दिहाड़ी देता है। प्रॉब्लम कब आती है? जब हम वो काम ही नहीं करते।
और ये लॉ ऑफ एवरेज पे काम करती है इंडस्ट्री। ये आखिरी बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये लॉ ऑफ एवरेज पे काम करती है। कोई भी सेल्स एंड मार्केटिंग में 100% रिजल्ट नहीं आते। आप एक आदमी के पास जाओगे, हो सकता है ना जुड़े, दूसरे के पास जाओगे, तीसरे के पास जाओगे, चौथा जुड़ जाएगा, काम करेगा। एक आदमी प्रोडक्ट नहीं लेगा, दूसरा ले लेगा। आप मार्केट में कुछ भी खरीदने जाते हो तो 100% आप भी हर किसी से ले लेते। आप कपड़ा लेने जाते हो, 4 दुकानों पे ट्राई करते हो। आप सब्जी लेने जाते हो, 4 रेडी पे ट्राई करते हो, ठेले पे ट्राई करते हो। इनफैक्ट एक भिखारी तक को पता होता है, मैं एक अलग तरह का एग्जांपल दे रहा हूं, एक भिखारी तक को पता होता है कि मैं 10 लोगों से मांगने जाऊंगा तो 2 मुझे दे देंगे। हमको नहीं पता, हम चाहते हैं जिसके पास भी जाए रिजल्ट आ जाए। मैं भी, आपने कई बार चौक में खड़े होते हो तो भिखारी आ जाता है, मैं गाड़ी लगाता हूँ, चौक में भिखारी आ जाएगा, वो शीशा नॉक करेगा मेरा, कॉइन लेके या शीशा साफ करना शुरू करेगा, होता है ना। आप क्या करते हो, उसको मना करते हो, वो अपना बिजनेस प्लान देता है। उसका बिजनेस प्लान है ना, वो आपको बोलता है कि आप मुझे 10 रुपए दो, बदले में मैं दुआ दूंगा। अपनी फैमिली के साथ हो, बच्चों के साथ हो, आपको बोलेगा आपके बच्चे जिए। आप हस्बैंड वाइफ के जाओगे तो बोलेगा आपकी जोड़ी सलामत रहे। वो बिजनेस प्लान, पैसों के बदले में दुआएं। आप उसको मना करते हो, वो फिर करता है, आप फिर मना करते हो, फिर गुस्सा करते हो, वो फिर क्या करता है, चला जाता है। क्या वो अपना बिजनेस छोड़ देता है? वो अगले के पास जाता है, वो अगले के पास जाता है। ये बिजनेस ही है भाई, उसके लिए बिजनेस है। एक दिन क्या हुआ, मैंने कसम की दुकान पे बैठा, वहां पे शनिवार को आते हैं ना वो, और मैं भाई साहब मैं ज्ञान देने लग गया। मैं उसको बोला बैठ भाई, कहने बताओ, मैं कहा कुछ इतना हट्टा कट्टा नौजवान आदमी है, कोई ढंग का काम कर ले। कहता सर तो इससे अच्छा धंधा कौन सा होगा। कहता 4 हफ्ते में 4 दिन काम करता हूँ, 40,000 रुपए कमाता हूँ। खैर ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, आप धंधा कर रहे हो। अब मैं कुछ निकला ही जवाब से, मैं क्या बोलूं भाई। एक अंगूर बेचने वाले को भी पता है कि मेरे को 10 ग्राहक आएंगे और मुझसे 2 खरीदेंगे। आप लोग भी अंगूर की रेडी पे जाते हो तो खाते हो, खट्टा बोल के आ जाते हो, खट्टा नहीं होता वो। महंगा है, महंगा है। हाँ पूछ लेते हो तो बोलते महंगा है, लेकिन चले जाता, आपने खरीदना नहीं होता। और उसको भी पता है कि ये फ्री में खाने आया था, लेकिन उसको ये पता है कि 4 लोग फ्री में खाएंगे तो 5 लोग खरीद लेगा, जिसको पता है। और उसके ऊपर एक प्रेशर भी पड़ता है, ये मैं स्टोर वालों को बोलना चाहूंगा। उसके ऊपर एक प्रेशर भी होता है कि अगर मैं 2 दिन में अंगूर सारे नहीं बेचे तो मेरे अंगूर खराब हो जाएंगे, घाटा पड़ेगा। वो बेचता है, आपके पास माल है तो इनको बचो बेचो, बाहर बैठी हुई जनता लेनी गई। तो ये बिजनेस है, व्यापार है, इसको व्यापार की तरह लेके चलो, लेकिन इसमें पोटेंशियल है टीम बनाने की, जिससे आपका बिजनेस जो है वो टर्नओवर जो है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो दोस्तों आज बहुत मजा आया, बहुत समय के बाद आज मैं ग्वालियर में आया हूँ, अगले 2 दिन गुना में हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ग्वालियर के लोग समझेंगे बातों को, नेटवर्क की तरफ जाएंगे, एक बड़ा नेटवर्क बनाएंगे और खुद भी कामयाब होंगे, अपने परिवार को भी नाम रोशन करेंगे, हमारी टीम का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, गुड नाइट। थैंक यू। हमारे ग्रेट सीनियर मिस्टर कुणाल जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बैठ सकते हैं सभी लोग। स्वागत सुपरस्टार। स्वागत मेरा हो चुका है। सुपरस्टार एंड पटाया। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे कुणाल जी के लिए। दोस्तों काफी लोग मुझे जानते हैं तो मुझे अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। 7 साल से ये बिजनेस कर रहा हूं। जब इस बिजनेस में आया था तो एक 12,000 की नौकरी करने वाला इंसान था। जब इस बिजनेस में आया था एक टूटे से बाइक को चलाता था। इस बिजनेस ने मुझे इतना बड़ा बना दिया दोस्तों कि आज इस बिजनेस से दोस्तों 2 कार अचीव कर चुका हूं, एक घर बना चुका हूं और बच्चों की एक लग्जरी लाइफ जी रहा हूं। इस बिजनेस के लिए दोस्तों जितना बोलूं उतना कम है। आपने सोचा होगा कि इंसान इस सिस्टम में आया होगा और उसकी स्टडी के ऊपर हम मैटर करते हैं, भाई ये डॉक्टर होगा, इसने एमबीबीएस की होगी, इसने एडवोकेट, इसने लॉ की होगी। मैं एक मैट्रिक पढ़ा लिखा इंसान किस प्रोडक्ट के ऊपर आया? कुणाल जी ने क्या बोला? सबसे
मेरे लोगों को प्रोडक्ट तो दो, प्रोडक्ट का दम तो दिखाओ। मैंने कुणाल जी ने मुझे एक तुलसी का दम दिखाया था। मेरी स्किन जो है वो पॉजिटिव है। तकरीबन 7-8 साल से एक आदमी बीमार होता है ना, उसको पता होता है बीमारी क्या होती है। समझते ना आप बात? जब घर में कोई बीमारी होती है, मुझे उस प्रॉब्लम के बीच में मुझे पता था कि अगर ये तुलसी काम करती है तो मैं रिजल्ट लेकर आ सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। सर ने मुझे प्रोडक्ट दिया, 2 महीने में रिजल्ट आया। सर को बोला सर 10 तुलसी चाहिए, 10 तुलसी ली, 20 तुलसी ली। और एक इकलौता इंसान था लुधियाना में जिसने 5.5 लाख की तुलसी बेची थी एक महीने में। 1 महीने में 5.5 लाख की तुलसी और सुपरस्टार बना था। तब मैं कुणाल जी को मिला और कुणाल जी ने मुझे सारे प्रोडक्ट दिखाए। वो सारे प्रोडक्ट दिखाने के बाद मैंने कुणाल सर से एक बात बोली थी कि सर आपने मेरा सपना पूरा कर दिया, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट देकर। आज के बाद इतना बड़ा काम करूंगा। और कुणाल सर को एक बात बोली थी कि मैं आपकी टीम की सबसे बड़ी टीम बनाऊंगा। आज आईएमसी बिजनेस की आप सभी लोग कुणाल जी का हिस्सा हैं। एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। एक इंसान जिसको पंजाबी को बोलनी आती थी, हिंदी बोलनी नहीं आती थी, एक इंसान जिसको इंग्लिश नहीं आती थी, एक इंसान जिसको माइक पकड़ना नहीं आता था, आज ये शख्स ने उस इंसान को बना दिए जिसको हिंदी भी बोलनी आती है, माइक पकड़ना भी आता है और सबसे बड़ी बात पैसा भी आता है देने का। जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए कुणाल जी। तो दोस्तों अब बारी है विदेश टूर वालों की। विदेश टूर वालों की हम सभी लोग सपने पूरे करने के लिए आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, कुछ लोग बच्चों के लिए आते हैं, बच्चे के सपने पूरे करने के लिए आते हैं। मैं अपनी दोनों बेटियों के सपने पूरे करने के लिए आया था। मैंने इनको अच्छा पढ़ाना है और इनकी एक लग्जरी लाइफ में इनको आगे बढ़ाना है। और तीसरा सपना सबसे बड़ा क्या होता है? घूमने का। किस किस को सपना है घूमने का? है किसी को? सभी को सपना है घूमने का। अभी मैं स्टेज पर बनाना चाहता हूं जिन्होंने आईएमसी में थाईलैंड टूर अचीव किया। मैं चाहता हूं जोरदार क्लैपिंग के साथ उन सभी एपिसोड का वेलकम होना चाहिए जिन्होंने आईएमसी का बैंकॉक टूर अचीव किया है। जोरदार क्लैपिंग के साथ बैंकॉक टूर वाले आ जाओ भाई। दाकड़ी नहीं किया? अच्छा भूल गए। दाकड़ी ने डबल अचीव किया है, धर्म पत्नी को भी लेकर जाने वाले हैं ये। आओ आओ करिया। मैं चाहता हूं हमारे ग्रेट सीनियर मिस्टर कुणाल जी आए और इनका वेलकम करें फूल माला के साथ। दुबे जी प्लीज। जी सर। भाई फूल माला। मैं सभी को 1-1 मिनट के लिए माइक भी दूंगा। मैडम कैसा लग रहा है? मुझे तो वो दिन भी याद है जब मैंने अपनी आईडी आपकी नहीं लगवाई। आईडी मैंने लगवाई थी आपकी? चलो ठीक है, थैंक यू। जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए मैडम जी के पास। ये भाई साहब हमारे ताकड़ी की टीम से हैं और ये ड्राइवर हैं, दिन रात गाड़ी चलाते हैं। सर कभी सोचा होगा ड्राइवर का काम करते हुए कभी विदेश टूर में जाओगे? क्या सोचा था? बस जिंदगी ऐसी करते रहिए। जिंदगी ऐसी करती रहिए। अब कैसा सोच रहे हैं? अभी चल पे जाना। अभी बहुत ऊंचाई पे जाना है। मतलब अभी आईएमसी लंदन में लेकर जा रही है आपको। भाई के लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए। से यात्रा की रास्ता बन चुका है, रास्ते हो चुका मंजिल की तरफ। क्या बात है, जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। सर बहुत बढ़िया लगा सर। और महाराज को ये तीसरा फॉरेन ट्रिप है और हाँ दुबई की भी तैयारी चल रही है। दुबई की भी तैयारी चल रही है, जोरदार क्लैपिंग। और ये शिखरवादी हैं, इन्होंने अपना पता फाइनल कर चुके हैं और इस महीने भाभी जी की भी तैयारी है, तीसरा भी है। सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और ऐसा पहले जब हम छोटे थे तो सोचते थे ऊपर हवाई जहाज, देसी भाषा में हम लोग गाँव की देहात की भाषा में बोलते थे चीज गाड़ी जा रही है ऊपर। तो गाँव
गांव के लोगों से पूछते थे कि ये 3 गाड़ी में कैसे जाया जाता है। लोग कहते थे इसमें अमीर आदमी घूमा करते हैं, आप लोगों के लिए, आम लोगों के लिए ये चीजें नहीं बनी हुई है। तो कंपनी का मैनेजमेंट है हमारा बहुत ही शानदार और खूबसूरत है, और साथ में हमारी जो आप जैसे मार्गदर्शक मिले, इस कारण से मुझे सौभाग्य मिला कि अब हमारा थाईलैंड टूर भी होगा, और आगे दुबई का क्वालिफिकेशन चल रहा है सभी लोगों के लिए मार्च 2023 तक, उसकी भी तैयारी साथ में ही चल रही है और वो भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जोरदार क्लैपिंग। गुडायन जी, मेरा नाम ज्ञान सिंह बघेल है और मेरा पढ़ाई टूर कंप्लीट हो चुका है, और मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने अपना एक ड्रीम बोर्ड बनाया था, उसमें सारे टूर्स लिखे हुए थे। मैंने दुबई का भी टूर दिखा था 2026 में, विद फैमिली दुबई टूर जाऊंगा। लेकिन साथियों, मैंने दुबई टूर पटाया के साथ दुबई टूर 50% अचीव कर लिया है, और मैं विद फैमिली के साथ जाऊंगा दुबई भी। गुडायन सिंह, थैंक यू। नाम सत्येंद्र वाकर पिंड से हूँ, और कुछ साल से IMC में सीख रहा हूँ। पटाया क्वालिफाई हो चुका है, दुबई प्रोसेस में है, और मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरी टीम से कई लोग पटाया जा रहे हैं, और उससे भी कई ज्यादा लोग, बहुत सारी मात्रा में लोग दुबई जाने वाले हैं। थैंक यू। गुड नाइट। ये भाई हमारी टीम में सबसे प्यारा है। प्यारा मतलब पता क्यों? एक तो ये बहुत मेहनती है, इसने बहुत हार्ड वर्किंग जिंदगी में किया है, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा इंसान, आपने देखा होगा पेंशन लगाने वाला, साइकिल में पेंशन लगाने वाले लोग, कभी देखे कभी विदेश में जा सके वो लोग? ये भाई IMC बिजनेस से पहले साइकिल में पेंशन लगवाता था, आज IMC के दम पर विदेश यात्रा में जा रहा है। जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए इसके लिए। थैंक यू सर। गुडायन जी, मेरा नाम राजवीर गौर है और मैं जोरा का रहने वाला हूँ। दोस्तों, IMC बिजनेस में 38वां महीना मुझे चल रहा है। IMC से कुछ छोटे से अचीवमेंट ले लिए हैं। 36 शाखा हनीवेल एयर प्यूरीफायर क्वालिफाई कर चुका हूँ, 22 ब्रासलेट जीत चुका हूँ, 13,000 के मैट्रेस क्वालिफाई कर चुका हूँ। दोस्तों, हवाई जहाज के माध्यम से गोवा क्वालिफाई कर चुका हूँ, 3 बार हरिद्वार जा चुका हूँ, और 1 बार हरिद्वार कपल्स में भी जा चुका हूँ। एक साइकिल पंचर ठीक करने वाले बंदे का कभी भी सपना नहीं होता कि वो विदेश में जाए, लेकिन अमन सर के माध्यम से, दुबे सर के माध्यम से विशेष आशीर्वाद मिला, काम करने का मौका मिला, सौभाग्य मिला, एक रास्ता मिला, एक जरिया, एक ड्रीम तैयार करवा के उन्होंने दिया था कि आप अगर किसी भी टायर की पंचर लगाते हो तो वो जीवन में वो टायर आपका नहीं होता। लेकिन दोस्तों, मैंने डिसीजन लिया, मिशन बना करके उसके ऊपर काम किया, और मैंने पक्का डिसीजन लिया कि हम अपने काम को चेंज करेंगे। जिस काम को पिछले 8 साल से लगातार कर रहा था, खुद की बाइक नहीं परचेज कर पाई थी दोस्तों, आज उसकी IMC की बदौलत मैंने बाइक भी अपनी नहीं परचेज की है। उसी के साथ साथ में अभी रिसेंटली सर ने जो बताया था, पटाया का टूर भी मैंने क्वालिफाई कर चुका हूँ, और साथ में दुबई सर की टीम में एक पहला ऐसा इकलौता व्यक्ति हूँ जो सबसे पहले दुबई अचीव करके बताऊंगा डबल क्वालिफिकेशन में, जिसमें 50% 100 पॉइंट कंप्लीट हो गए। इसी मंथ के अंदर में शायद एक बंदा, मैं या मेरी पत्नी क्वालिफाई हो जाएंगे, और दुबई टूर हम डबल क्वालिफिकेशन में जाएंगे। गुडाइन से, नाम भावना वर्मा, ग्वालियर मध्य प्रदेश से, और इस बिजनेस को करते हुए मुझे 6 साल होने को आ रहे हैं, और एक एज ए हाउस वाइफ मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। लोग IMC में अपने सपने पूरे करने आते हैं, लेकिन मैंने तो IMC में आने के बाद ही सपने देखना शुरू किए। उससे पहले तो लाइफ कट गई थी, कोई सपना नहीं था, बच्चों के लिए, परिवार के लिए सिर्फ जिए जा रहे थे, काम किए जा रहे थे। लेकिन जिस दिन मैंने IMC में अपना एक प्रोडक्ट, सर ने जैसे कहा था कोई विशेष बीमारी जिससे ठीक हुई हो वो बताएं, मैंने अपनी आंखों का चश्मा हटाया, और जो कि मेरे को 2016 में लग चुका था। 2016 में जून में मैंने चश्मा लगा था, और सितंबर में मेरा चश्मा हट गया था। उस समय तक मेरी ID नहीं लगी हुई थी, लेकिन जब ID लगी तो मेरा पहला पेआउट 1884 रुपए आया, और 1884 रुपए आने के बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज मैंने अपना थाईलैंड अचीव किया है, मेरी टीम से मेरी बेटी ने भी अचीव किया है, और दुबई तकरीबन 10 से 12 लोग अचीव करके जाने वाले हैं। आधे से ज्यादा लोग
जल्दी से जल्दी दुबई अचीव करना है और करवाना है, यही मेरा ड्रीम है। अब तो रुकना नहीं है। और सभी महिलाओं से मेरा कहना है, IMC में यहाँ पर सपने पूरे करके बताइए। सपने देखिए तो सपने देखिए, सपने आप पूरे होने लग जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू IMC, जो एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला। थैंक यू वेरी मच। मैं बबीता सिंह ग्वालियर से, ग्वालियर MC से हूँ, मूवी स्टार। सर मैंने भी थाईलैंड अचीव किया है और दुबई से भी आपको पॉइंट अचीव करके हैं और बाहर क्वालिफाई करेंगे सर। और 2 लोग चाहिए और टीम से भी बहुत सारे लोग चाहिए। स्वाति गुप्ता ग्वालियर से हूँ और पटाया को भी अचीव किया है। दुबई से आधा क्वालिफाई हो चुका है और आगे कम से कम 5 लोग जो हैं हमारी टीम से दुबई जाने की तैयारी में है। हमको IMC मैनेजमेंट में जितना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और इतना ईजी हमको टारगेट दिया, किसी ने अगर चीज को समझा हो, कैलकुलेट किया हो, तो आपके जो ऑफर्स होते हैं, जो कंपनी के जो सिस्टम है, वो आपको बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। जैसे मैम ने बोला कि सबसे देखा तो कम से कम स्टार्ट कीजिए। अगर आप आज छोटा यहाँ पर आप बैठे हैं, आपने कुछ सुना है, समझा है, तो उस चीज को एक गाइडलाइन देकर आगे आप चलिए। IMC सिस्टम से आपको बहुत कुछ चीजें वाकई में सोचे तो हम कभी सोच नहीं सकते कि हम ले भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म पे हम लोगों का पूरा होता है। थैंक यू IMC सिस्टम, थैंक यू कुणाल सर। कुणाल जी, सभी अपलाइन को शरण बंधन नमन करता हूँ और आप सभी को भी कुणाल जी। दोस्तों, बात खुद की नहीं है कि आप खुद सफल हो जाए। ये बिजनेस एक ऐसा है कि आप दूसरे लोगों को सफल बनाते हैं। तो जब हमने IMC की शुरुआत की थी तब हमने खुद अकेले हम विदेश टूर गए थे, लेकिन धीरे धीरे हम 2-4 लोगों को लेके चलते हैं। आज की तारीख में अभी जो बैंकॉक टूर है उसमें हम करीबन 30 लोगों को साथ में लेके जा रहे हैं दोस्तों। ये एक ऐसा बिजनेस है। मैं आपसे कहूँगी, आप ग्वालियर में रहते हैं, आपने पूरा ग्वालियर घुमा है? कोई व्यक्ति ऐसा है पूरा ग्वालियर घुमा है? नहीं घुमा। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप नहीं देश में घूम सकते हो। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि अपलाइन की बात माननी है, जो आपको मार्गदर्शन कर रहा है उसकी बात माननी है। ये लोग कौन है? आपसे कुछ अलग तो नहीं है, ये अलग प्रजाति लोग तो नहीं है, इंसानी है ना, हमके बीच के लोग है ना। इन्होंने कर लिया, मौका तो आपको भी मिला था, इसमें कोई कंडीशन नहीं थी। पहले कंडीशन होती थी कि चेयरमैन के बाद ही विदेश टूर होता था, लेकिन आज एक नया व्यक्ति भी ज्वाइन करके भी उस टूर को क्वालिफाई कर सकता था। लेकिन हम लोगों ने देखा कि आपके पास अभी मौका है, कहीं टूर ठीक है वो अलग बात है, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है। यहाँ हर बेटा बंदा है दुबई जा सकता है दोस्तों, हर बेटा हुआ बंदा है दुबई जा सकता है। आपके पास मौका है। बात इतनी सी है, इन्हीं लोगों ने बात मानी है, बस आपको ही बात मानना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो मैं यही चाहूंगा यहाँ बैठा हुआ बंदा की दुबई जाए और आपकी टीम को भी लेके जाए। बात अकेले की नहीं है, अगर आप साथ में लोगों को लेके जाते हो तो वो सबसे बड़ी बात है दोस्तों। तो ये हमें आगे आज के बाद हमें सोचनी है और पूरा सिस्टम के साथ मेहनत करके पूरा हमें 100% एक लक्ष्य बना के दुबई के लिए हमको काम करनी है। देखो, ये दुबई तो जाना रहेगा ही, लेकिन इसके साथ में पैसा मिलेगा जिसके लिए काम कर रहे हैं। ये तो एक बाय प्रोडक्ट है, जब निकलता है उसके साथ क्या निकलता है?